अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं, आप सबको वेलकम करता हूं आज की इस क्लास में। आज के हमारे इस टॉपिक का हमारा मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल। और मैं कुछ अमेजिंग प्रूफ्स आप सबके सामने रखना चाहता हूं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इज द ट्रू मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये मौजू पर कोई भी इंसान जो ओपन माइंड से सोचे, खुले माइंड से सोचे, तो उससे ये बातों में बहुत सारे ऐसे क्लियर दलाइल दिखेंगे, प्रूफ दिखेंगे, जो कोई शख्स अगर इंसाफ के साथ, एतदाल के साथ, फेयरनेस के साथ, विदाउट एनी प्रेजुडिस, जो अपने चश्मे को कलर्ड नहीं करता है, साफ चश्मे से देखता है, उसको क्लियरली दिखाई देगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं, जिनके लिए बस सच्चाई क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उनकी ख्वाहिशात इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया की ये चीजें, ये दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी जिसे ऐसे भी हम छोड़ के जाते हैं, वो ज्यादा कीमती होती है। वो चीजें ज्यादा कीमती होती है, उनके लिए ये सच इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो वो लोगों को तो कुछ भी करके नहीं दिखने वाला। लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तारुफ है। और मैं कुछ अमेजिंग प्रूफ्स इंशाल्लाह ये दो लेक्चर्स में आपके सामने रखूंगा, एक आज और एक नेक्स्ट संडे। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले जो कंसेप्ट है कि अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, हम सबके मालिक ने हर कौम में पैगंबर और रसूल भेजे, उन्हें सही रास्ता बताने के लिए, उनको मार्गदर्शक के तौर पे, गाइड्स के तौर पर भेजा। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वलक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, कि हमने भेजा हर उम्मत में रसूल, अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ये कहते हुए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और माबूदाने बातिला, जो फॉल्स गॉड्स है जिनकी इबादत की जाती है, उनसे बचो। ये कहते हुए अल्लाह ताला ने फी कुल्ली उम्मती, हर उम्मत में, हर कौम में अल्लाह ताला ने रसूल भेजा, एक रसूल भेजा। तो ऐसे रसूल आए हैं बहुत सारे, और जिन्होंने इंसानों तक पैगाम पहुंचाया, सच्चा पैगाम, हक का पैगाम, इंसाफ का पैगाम। ऐसे बहुत सारे इंसान, ऐसे बहुत सारे रसूल आ चुके हैं। और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले भेजा गया। आइए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने के मुतालिक जो प्रूफ्स है वो सब देखेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रूफ, एक ऐसा प्रूफ जो कोई भी शख्स जा करके देख सकता है, और वो है किताब अल्लाह की कुरान, अल्लाह की किताब कुरान। और आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान में बताया, सूरा 29 वर्स 50-51, वो कहते हैं लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, कि उन पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की तरफ से कुछ आयतें, निशानियां, मौजिजे क्यों नहीं आती, क्यों नहीं उतर जाते? तो कुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि उनसे कहो, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, निशानियां भेजना, आयतें भेजना, ये तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। यानी कि निशानियां ऑन डिमांड, निशानी तुमने बोल दिया आ गई, ऐसे नहीं होता। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं चलो ये कर दिया, वैसे नहीं होता। वो अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह की मर्जी से आती है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, उनसे कहने कहा गया, कुल कहिए आप, कि मैं तो बस एक खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूं, मुबीन, क्लियरली, क्लियर वार्नर हूं। मैं खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूं, मैं एक वार्नर हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्नर बना के भेजा गया। अब इसके बाद वाला सेंटेंस पढ़िए। इन्होंने डिमांड किया कि कोई निशानी क्यों नहीं आती, तो कहा गया ये तो अल्लाह की तरफ से है, मैं तो क्लियर वार्नर हूं। वलम यकफीहिम, अल्लाह ताला ने फिर उनसे कहा, लोगों से कहा, क्या उनके लिए काफी नहीं है? अन्ना अंजलना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, कि हमने
अन्ना अंजलना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, कि हमने आप पर ये किताब नाजिल की, हमने आप पे ये किताब नाजिल की जो उन्हें पढ़ पढ़कर सुनाई जाती है, जो युतला अलैहिम जो उन पर पढ़ी जाती है, ये किताब हमने आप पर भेजी। क्या ये उनके लिए काफी नहीं है? मतलब जो लोग चाहते हैं कि कोई प्रूफ क्यों नहीं आ जाता, कोई मिरेकल क्यों नहीं आ जाता, तो अल्लाह ताला ने कहा क्या उनके लिए काफी नहीं है कि हमने ये किताब आप पे नाजिल की, युतला अलैहिम जो उन पे पढ़ी जाती है। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां पे बात ये कही है, क्लियर बात सारे लोगों के लिए, वो ये है कि कुरान काफी है, अवलम यकफीहिम कि कुरान काफी है, यानी कि ये एक बिगेस्ट प्रूफ भी है और ये सफिशिएंट प्रूफ भी है। यानी कि कोई अगर जानना चाहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, तो वो कुरान को देख ले। जो निशानी चाहता है, तो वाज़िह निशानी क्या है? कुरान वाज़िह निशानी है। हाँ, वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ जैसे 1 मिनट शकील भाई जरा कंफर्म करें कि मेरा साउंड आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। हाँ, जैसे एक बार कंफर्म कर दें। हाँ, ये बात जी, या स्टूडेंट्स में से ओके, चलो जजाकल्लाह खैर। तो जैद भाई हमने आवाज क्लियर है। क्लियर है ना? जजाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। अवलम यकफीहिम अन्ना अंजलना अलैकल किताबा युतला अलैहिम। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक बहुत बड़ी दलील है। कोई भी इंसान जो जानना चाहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल, तो सबसे बड़ा मिरेकल है कुरान। और कुरान अल्लाह की किताब है, इसके ताल्लुक से जो प्रूफ्स है वो मैं इंशाल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रूफ्स के बाद मैं कुरान के ताल्लुक से इंशाल्लाह प्रूफ्स बताऊंगा। और ये प्रूफ्स कई कैटेगरीज में, और ये कई सारे इंशाल्लाह लेक्चर्स होंगे कुरान के प्रूफ्स के ऊपर, अलग अलग एंगल से हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये जो लेक्चर भले ही हम पार्ट 1 पार्ट 2 में देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आज, सेकंड पार्ट नेक्स्ट संडे, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है वो भी इसके अंदर काउंट होता है, क्योंकि कुरान के ताल्लुक से जो बातें आने वाली है वो बातें इंशाल्लाह प्रूफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। कुरान के प्रूफ्स में से फर्स्ट प्रूफ आपको ये मिलने वाला है कि खालिस पैगाम है, कि प्योर मैसेज है। नंबर 2, इंसान की अक्ल और फितरत के मुताबिक, अक्ल के इंटेलिजेंस के मुताबिक, फितरत के मुताबिक। नंबर 3, कुरान के अंदर जो पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज है, वो पेशन गोइयां जो पूरी हुई है और जो बातें हैं वो क्लियर प्रूफ है। कुरान की प्रोफेसीज हम इंशाल्लाह आगे देखने वाले हैं, वो भी उसके ऊपर एक खास लेक्चर होने वाला है। फिर उसी तरह चैलेंज है कि फातु बिसूरत मिन मिस्ली, इसकी जैसी एक सूरह नहीं है, इसकी जैसी एक सूरह ले। और हम देखते हैं कि ऐसी बातें बताई गई है कुरान के अंदर, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी, जो मैं बताऊंगा आज नहीं, इसके आगे वाले लेक्चर्स में, जिसके अंदर हम देखते हैं जो किसी को नहीं पता था और जो कुरान में 1400 साल पहले से है। हम देखते हैं कि हीलियोग्लिफिक्स वगैरह जो लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो गई थी, जो प्रैक्टिस में नहीं थी, लोग बोलते नहीं थे, लेकिन आप देखते हो कि वो लैंग्वेज जो डिस्कवर हुई, तो उसके बाद पाया गया कि कुरान के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो परफेक्टली मैच होती है। आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो जो डिस्कवर हुई है उससे परफेक्टली मैच होती है। नेक्स्ट, कुरान एक प्रिजर्व बुक है, ये चेंज नहीं हुई ना होने वाली। नेक्स्ट, अल्लाह ताला ने चैलेंज किया सूरह 482 में कि ले आओ, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होती, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ, कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं। एक ऐसी किताब जो 23 साल में नाजिल हुई लेकिन फिर भी पूरी तरह से कंसिस्टेंट है। और ये कई सारे ऐसे इस टाइप के प्रूफ्स है जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो आइए, ये हो गया फर्स्ट प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ। इसकी डिटेल्स कई लेक्चर्स में इसके बाद आने वाले हैं। हाँ, ये 2 वीक्स के बाद। आइए सेकंड प्रूफ पे आते हैं। सेकंड प्रूफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं कि पैगंबर का पैगाम उनकी सच्चाई की गवाही देता है। पैगंबर का पैगाम उनके सच्चाई की गवाही देता है, ये पॉइंट है हमारा। कैसे? आप देखिए ये आयत, मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुरान की एक आयत बता रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा काना लिबशरिन, किसी भी इंसान के लिए नहीं है, अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुवा, जिन्हें किताब दी गई, हिकमत दी गई, नबुवत दी गई, प्रॉफिटहुड दी गई, दिया गया, सुम्मा यकूल लिन्नासी कुनू इबादन ली मिन दुनिल्लाह, और फिर वो कहे लोगों से कि मेरी इबादत करने वाले बन जाओ अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा मेरी इबादत करने वाले बन जाओ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वलाकिन कुनू रब्बानियीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, बल्कि वो कहे, क्या कहेगा, कि तुम बन जाओ रब्बानी, बन जाओ, रब वाले बन जाओ, तुम रब वाले बन जाओ, क्योंकि बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, क्योंकि उसने तुम्हें किताब सिखाई, व बिमा कुंतुम तदरुसून,
क्योंकि तुम वो पढ़ते हो। तो हम देखते हैं कि कुरान के अंदर ये जो बात दी गई है, मैं बात समझी, पॉइंट समझिए, पॉइंट क्या है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि कोई शख्स जिसे अल्लाह ताला ने प्रॉफिट बनाया, किताब दी, नबूवत दी, हिकमत दी, वो ये कह ही नहीं सकता कि मेरी इबादत करने वाले बन जाओ। मतलब क्या है ना, इंसानों को परखने का एक मेयार दिया गया। क्या मेयार दिया गया? क्या मेयार दिया गया? ये मेयार दिया गया कि अगर मान लो कि कोई ऐसा सो कॉल्ड प्रॉफिट आए, वो कहे मेरी पुजारी बन जाओ, मेरी इबादत करो, इंसान की इबादत करो, छत की इबादत करो, 2 गॉड्स है, 3 गॉड्स है, बहुत सारे गॉड्स है, 1+1+1 = 1 है, जो ऐसा कह दे, तो अल्लाह ताला ने कहा वो अल्लाह का पैगंबर रसूल हो ही नहीं सकता। वो पैगंबर और रसूल हो ही नहीं सकता। तो पैगाम गवाही दे रहा है पैगंबर की सच्चाई के बारे में। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पैगाम दिया गया? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया वो ये है कि इबादत होगी सिर्फ अल्लाह की। हाँ, वही सारे इंसानों का मालिक है, एक मालिक अल्लाह की इबादत हो। और अल्लाह ताला सारे इंसानों का मालिक है, पालनहार है, उसके जैसा कोई नहीं है, लैसा कमिथली शै। और सारी दुनिया का बनाने वाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है, जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा, हर चीज उसी के हाथ में है। सब चीज उसी के हाथ में, तो हमारी सारी इबादत किसके लिए होनी चाहिए? उसी के लिए होनी चाहिए। हमारी सारी इबादत उसी के लिए होनी चाहिए। देखो कितना फितरत के मुताबिक मैसेज है। ये जो मैसेज है ना, इट्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के मुताबिक है। एक इंसान बहुत आसानी से बात समझ सकता है कि जो हारमोनी हमें दिख रही है, हारमोनी, पूरी यूनिवर्स में हारमोनी दिख रही है, वो हारमोनी गवाही दे रही है कि कायनात का एक मालिक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है कि 2 बॉडीज जिनके अंदर, जो 2 बॉडीज में वजन है, उनके बीच में एक कशिश होती है, एक फोर्स होती है। जैसे जमीन बड़ी है, उसका वजन जितना है। अब मान लो, मिसाल दे रहा हूं मैं कि ये मेरा माउस है, मैं ये माउस को छोड़ रहा हूं, नीचे आया, ये जो स्पीड में आया ना, ये जो स्पीड में आ रहा है, क्या आपको पता है कि ये फॉर्मूला आप कायनात में कहीं भी चले जाओ, कायनात में चांद पे जाओ, मार्स में जाओ, कोई और कहीं भी जाओ, ग्रेविटी का फॉर्मूला वही है। ये माउस क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि जमीन बड़ी है और माउस छोटा है। और अगर ये बड़ा होता, जमीन छोटी होती, तो जमीन खींची हुई आती इसकी तरफ। हाँ, तो पता क्या चला, ग्रेविटी का फॉर्मूला पूरी दुनिया में सेम है। क्या बात की गवाही मिल रही है? गवाही ये मिल रही है कि कायनात में एक ही क्रिएटर है। क्योंकि अगर अनेक होते तो जगह जगह अलग 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 मिलता। और ऐसे एक नहीं, पूरी कायनात के अंदर 204 नॉन कॉस्मिक कॉन्स्टेंट है, उसमें से 49 क्रिएशन के टाइम से। मतलब बात समझिए, जो मैसेज है इस्लाम का मैसेज, वो फितरत के मुताबिक मैसेज है। अगर कोई आकर कहता बनो मेरे पुजारी बन जाओ, है ऐसे लोग आए हैं, बाबा, बाबा को मानो, उनकी पूजा करो, उनकी मूर्ति बनाओ, उनके सामने झुक जाओ, अपना माल भी दे दो उनको। तो ये क्या है? ये खुद ही प्रूफ है। क्या पॉइंट समझ रहे हैं? ये खुद ही प्रूफ है कि फेक है। उनका मैसेज उनके खिलाफ गवाही दे रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज उनके फेवर में गवाही दे रहा है। पैगाम पैगंबर की सच्चाई की गवाही दे रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। आप लोग पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, उनका कैरेक्टर। आप एक इंसान को देखो, उनकी लाइफ देखो, आपको एक सच्चा इंसान मालूम पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं एक बात, मेरा चैलेंज है, और आज के टाइम पर ये हफ्ते में आप चैलेंज सुन रहे हो ना, नेक्स्ट हफ्ते कोई भी शख्स, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे जो क्लास करूंगा, उसके बाद मैं 2 घंटे का ओपन स्ट्रीम करूंगा। कोई अगर इल्जाम लगाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आओ प्रूफ लेके आओ, मैं इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वहीं पे उनको डिबंक करूंगा। क्योंकि झूठ जो फैलाते हैं ना, झूठ जो होता है ना, झूठ, झूठ की बात यह है ना कि झूठ खुद अपने आप को एक्सपोज कर देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और कैरेक्टर आप देखो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सोचो, मिसाल के तौर पर एक इंसान की पूरी लाइफ देख, हाँ, एक सच्चे इंसान आपको मिलेगा। उन्होंने सच कहा, सच कहना सिखाया, सच्चाई की इंपॉर्टेंस बताई, अमानतदारी सिखाया। कौन है मुस्लिम मोमिन, कौन है सच्चाई का साथ देना सिखाया। मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक हिपोक्रेट वो होता है, इदा इदा हदथ कदीब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। सही बुखारी की हदीस। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स थे जिनको उनके दुश्मन भी कहते थे अस-सादिक अल अमीन। कुरान में आता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, बेस्ट एग्जाम्पल।
तो हम ये देखते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कोई भी न्यूट्रल इंसान पढ़ ले, बायोग्राफी, आपको क्या मिलेगा? उनकी जो 40 इयर्स की लाइफ, बात लोग सोचते हैं पहले ही प्रॉफिट क्यों नहीं बने, ऐसे नहीं वर्क होता है। वो 40 इयर्स उनकी जिंदगी में वो मैसेंजर नहीं थे, लेकिन उनकी सच्चाई लोगों में मानी हुई थी। असादिक और अलमीन, सच्चे और अमानतदार वो मानते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही गवाही देते थे कि वो सच्चे हैं, अमानतदार है। कौन? उनके दुश्मन भी, जो बाद में जाके दुश्मन बने, लेकिन मानते थे ये असादिक है, अलमीन है। इसकी बहुत सारी मिसालें आप देख रहे हो कि 8 हिजरी में, ये हम उनके एग्जाम्पल जिंदगी में से चंद चंद ग्लिम्सेस देख रहे हैं, ग्लिम्सेस। मैं आपको मिसालें बता रहा। 8 हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को कॉन्क्वेस्ट की, फतेह मक्का हुआ, तो वो टाइम था जब वो सारे लोग जो सहाबा को प्रोसिक्यूट किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे, जो जंग लड़ने आए थे, बद्र की जंग लड़ने आए थे, मुसलमानों को खत्म करने आए थे, उहुद की जंग लड़ने आए थे, जंग अहजाब में पूरी तरह से खत्म करने आए थे। अब 8 हिजरी में, यानी कि 8th ईयर आफ्टर हिजरत में, यही सब लोग सामने हैं। मक्का की फतेह हो चुकी थी, मक्का कॉन्कर हो चुका था। चाहते ना एक एक को पकड़ पकड़ के बदला ले सकते थे, पूरी तरह से दहशत का निजाम कायम कर सकते थे, पूरी तरह से ऐसा कर सकते थे कि बाद में दुश्मनी करने से पहले कोई सोच ले कि दुश्मनी इनसे नहीं करना चाहिए, मुसलमानों से। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कहा, उन सबको माफ तो किया, आजाद तो किया, माफ और आजाद, लेकिन कहा अल यौमा यौमुल मरहमा, ये वो दिन है जो रहम वाला दिन है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे किसी ने पुकार लगाई थी, अल यौमा यौमुल मलहमा, ये वो दिन है जो बदले का दिन है, जो फतेह मक्का का दिन है। उन्होंने कहा नहीं, अल यौमा यौमुल मरहमा, अल यौमा यइज़ुल कुरैश, ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह कुरैश को इज्जत बख्शेगा। यानी एक होता है माफ किया, जा माफ किया, सलीम करके माफ करना, लेकिन एक होता है इज्जत दे के माफ करना। तो ये तरीका था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऑनर किया उन्होंने। और फिर क्या हुआ? उनका अखलाक और कैरेक्टर था। आप खुद सोचो कि मदीना के लाइफ के अंदर कितने सारे इंसिडेंट्स हैं, वो अखलाक दिखता है एक इंसान का। आप थोड़ा से देखो, उनकी वाइफ गवाही दे रही है। मदर्स ऑफ द बिलीवर्स में आयशा रदियल्लाहु अन्हा, जिनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगाते हैं, जस्टिस फॉर आयशा। हाँ हाँ हाँ, मतलब काश कि उनको पता होता कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने क्या गवाही दी है। सही मुस्लिम की हदीस है। उनसे पूछा गया अखलाक के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। उन्होंने कहा काना खुलुकुहुल कुरान, उनका पूरा अखलाक कुरान में। वो कुरान इन एक्शन थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द कुरान इन एक्शन। और आप देखो कि ना, बहुत सारे लोग बाहर हीरो समझते हैं लोगों को, लेकिन घर वाले हीरो नहीं समझते हैं। घर वालों की नजरों में कोई और होता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों की नजरों में भी हीरो थे। आज जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना, अगर वो लोग देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स को तो निकाह के टाइम पे तो कंसेंट होता ही है, इस्लाम में कंसेंट के बगैर निकाह होता ही नहीं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन उनको तो एक सेकंड टाइम भी दिया गया ऑप्शन कि अगर तुम सब चाहती हो कि छोड़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप कह दो उनसे कि मैं तुम्हें उम्मत कुन्ना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें दूंगा चीजें, वह उसर्र कुन्ना सराहन जमीला, अच्छी तरह से आजाद करूंगा। सबके सब मदर्स ऑफ द बिलीवर्स को ऑप्शन दिया गया, और सबके सब ने क्या चूज किया कि हम रहना चाहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्या साबित होता है? उनके घर के अंदर वो हीरो थे। वो घर के अंदर हर किसी की क्या चाहत थी, यही चाहते थे कि कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और थोड़ा टाइम मिल जाए। मतलब क्या होता है ना, जो मोहब्बत जिनसे करते हैं उनका यही मामला होता है कि वो विश करते हैं कि थोड़ी और संगत मिल जाए, थोड़ा और सोहबत मिल जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप खुद देखोगे सही बुखारी की हदीस, आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, कालत वमन तकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुद की जात के लिए कभी बदला नहीं ली, खुद की जान के लिए कभी बदला नहीं लिया। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। एक बार तलवार लटकाए थे पेड़ पर, एक शख्स आया मर्डर के इंटेंशन से, भेजा गया था, जैसे कि हमें दूसरी हदीस में डिटेल मिलती है, सही बुखारी में हदीस है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पेड़ से लटकाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम कर रहे थे, और तलवार लेकर के इशारा करके कहा, मोहम्मद कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे, कौन तुम्हें मुझसे बचाएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे है, वो ऊपर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उसके हाथ में है, यानी खुद की तलवार दुश्मन के हाथ में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख के कहा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। कुछ ऐसा हुआ कि उसके हाथ से वो तलवार लड़खड़ा के गिर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को उठाया, उससे हाथ तरफ इशारा करके कहा, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा, आप बेहतर गलबा पाने वाले बने,
आप बेहतर गलबा पाने वाले बने। इस हदीस की कमेंट्री में हमें दूसरी हदीस मिलती है जिसमें डिटेल है। ये क्या है? अरबों में एक रिवाज था कि जब कोई शख्स दुश्मन से लड़ते 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 दुश्मन जब कोई बचने का रास्ता नहीं, और तब वो कहे जा छोड़ दिया, जा छोड़ दिया, तो ये बहुत जिल्लत की बात समझी जाती थी। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप मुझे जलील करके छोड़ दो, बेहतर गलबा पाने वाले बने, मतलब ऐसा छोड़ दो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उसने कहा नहीं, लेकिन मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ, छोड़ दिया, छोड़ दिया। असैसिनेशन अटेम्प्ट था, हेड ऑफ द स्टेट, मुस्लिम जो कम्युनिटी के हेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना सिर्फ हेड, हमारे प्रॉफिट और रसूल, उनको असैसिनेशन करने का अटेम्प्ट था ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? छोड़ दिया। और जो लोग कहते हैं ना कि फोर्स्ड एट द पॉइंट ऑफ द स्वॉर्ड, अब देखो इसका तो जवाब क्लियर कट है, नहीं कबूल करना चाहता। क्या हुआ उसके साथ? छोड़ मार दिया गया उसे? नहीं मारा, छोड़ दिया गया। क्या पता चलता है? कोई बदला नहीं। वमन तकमल नफ्सी, खुद की जात के लिए कभी बदला नहीं दिया। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, आपको कई इंसिडेंट्स मिलेंगे और दुनिया की जिंदगी यहाँ होता है, अनबन अप डाउन, ऐसे लोग होते हैं। मुनाफिकीन, हिपोक्रेट्स की चालें थी। जो खवारिज में से एक शख्स था, बाद में जाके जो खवारिज में से जाहिर हुआ, ऐसे लोग थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशेंस एंड टॉलरेंस, कभी अपने खुद की जात के लिए बदला नहीं लिया। जो यहूदिया औरत ने भी जहर दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की तरफ से तो माफ कर दिया था, फॉरगिव कर दिया था जहर के अटेम्प्ट के बाद। लेकिन बाद में जब दूसरे सहाबी का इंतकाल हो गया उस जहर से, तो फिर उनके घर वालों को बदला लेने का चांस देना पड़ा, क्योंकि इस्लाम के अंदर रूल है कि 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई मर्डर केस होता है तो या तो क़िसास यानी कि जान के बदले में जान, या तो ब्लड मनी दियत, या तो माफ कर दो। तो वो ऑप्शन दिया गया। तो हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ कर दिया। और आप देखोगे कभी उन्होंने फैसले में नाइंसाफी का मामला नहीं किया। आप देखो उनकी लाइफ स्टडी करो ना, जस्टिस दिखता है एक इंसान का, जस्टिस। उनके जमाने में एक चोरी का केस हुआ था। चोरी का केस हुआ था, एक मखजूम कबीले की औरत ने चोरी की थी। और पता है चोरी की सजा इस्लाम में क्या है? क्या है? हाथ कटकर। एक ऐसी सजा जिससे वो इबरत वाली हो, ताकि बाकी सब चोर समझ जाए, बाकी सारे चोर समझ जाए, सबके सब रुक जाए। हर हर यानी ऐसे अप्लाई किया जाता है कि जिससे कि हर किसी के लिए इबरत हो जाए, और लोगों की माल सेफ हो, लोगों की प्रॉपर्टी सेफ हो, लोगों की लाइफ सेफ हो। तो ये जब सब चीजें, ये सब चीजें, चोरी डकैती जो चीजें हैं, वो चीज को रोका गया है। चोरी की सजा रखी गई है, हाथ कट करना। अब वो कबीले वालों का क्या हुआ? उनके कबीले की औरत का हाथ कट होने वाला है। अब ये था अरबों में कबीले का सिस्टम। तो कबीले की एक औरत का हाथ कटेगा, यानी इन सब की क्या हो जाएगी? नाक कट जाएगी। तो वो लोगों ने जाकर सिफारिश की अलग अलग जगह पर। आखिर में उसामा बिन जैद से भी सिफारिश की रदिल्लाहु अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते थे। कहा तुम जाके जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाओ, थोड़ा सेटिंग कर ले, थोड़ा मामला हल्का कर दे, ढीला कर ले। और वो औरत जिसने चोरी किया था उसका नाम भी फातिमा था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची और उन्हें समझ में आया कि ये सिर्फ एक उसामा की बात नहीं है, यहाँ पे लगता है बहुत से लोगों तक ये बात पहुंची है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया आपको पता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया, कहा वैमुल्लाहि, अल्लाह की कसम, लौ काना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदा, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करे ना, मैं उसका हाथ भी काट देता। यानी कि वो औरत नहीं, वो फातिमा नहीं, मेरी फातिमा भी होती ना, मैं उसका हाथ भी काटता। यानी कि ना इंसाफी कभी नहीं किया, ये जस्टिस था, फेयरनेस थी। एक इंसान का कैरेक्टर पता चलता है वादों में, दुश्मनों के साथ भी वादा। आपको पता है हदीस बहुत फेमस हदीस है, और आप में से कौन बता सकता है कि बद्र की जंग के अंदर मुस्लिम्स कितने थे जो फाइट कर रहे थे? कितने थे? चैट में बताइए, कितने थे? चैट में मैं देख रहा हूं, अभी तक जवाब नहीं। 313 सही जवाब। दो तीन सिस्टर रजिया सुल्ताना, मोहम्मद मुजम्मिल, हाँ 2-3 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट जवाब दिया। 313। लेकिन 313 की जगह 315 हो सकते थे। आपको पता है स्टोरी? ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1787 खोल के देखो। हुजैफा बिन यमान और एक और सहाबी, वो लोग निकले थे जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन करने के लिए। कहाँ आ रहे थे? बद्र में आ रहे थे। बीच में मुशरिक्स ऑफ मक्का, मक्का के मुशरिकों ने पकड़ लिए। कहा कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा हम तो मदीना जा रहे, हम तो मदीना जा रहे। तो उन्होंने कहा वादा करो, अहद लो
कि तुम मदीना ही जाओगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाओगे। उन्होंने वादा किया, अहद किया, और गए कहाँ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए और आकर के वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कहा, इन सरिफा, तुम दोनों वापस जाओ, नफी लहुम बिअहदिकुम, तुम्हारा किया हुआ वादा हम पूरा करेंगे, वो नस्तईनुल्लाह अलैहि, और अल्लाह की मदद मांगेंगे उनके खिलाफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? दो को वापस भेज दिया। ये नहीं सोचा हम लोग 313 है, वहां सामने 1000 है, चलो दो और रहेंगे, थोड़ी तो मदद कुछ करेंगे, कुछ तो काम आएंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वादा वापस कर दिया। यानी मानना होगा किस तरह से वादा निभाना, अहद किया था ना, अहद निभाया, वो भी वॉर सिचुएशन में भी अहद को निभाया। ऐसी आपको कई मिसालें मिलेंगी। और आप देखो, हम्बल इंसान, एक होता है ना कोई जंगजू होता है, तो जंगजू लोग कैसे होते हैं? एरोगेंट होते हैं, गुरूर होता है उनके अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, अनस रदियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं अन्नहु मर्रा अला सिबियान, कि वो उनके बारे में आता है कि वो बच्चों के पास से गुजरे, फसल्लम अलैहि, उन्हें सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, फकाला काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफअलु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। क्या करते थे? बच्चों के पास से गुजरते थे, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत से लोग क्या समझते हैं, घर आते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, देखा नहीं मुझे, सलाम नहीं करना चाहिए? सलाम किसे करना चाहिए? आने वाले को करना चाहिए। इस्लाम में रूल है कि जो आता है ना कहीं पर, वो सलाम करेगा। अब ये नहीं सोचा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सोचते थे बच्चे, मैं इनको क्या सलाम करूं, बच्चे कच्चे, ऐसा नहीं, बच्चों को भी इंपॉर्टेंस दी। यानी कि हम्बलनेस देखो ना एक इंसान की, आपको दिखाई देगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी देखो, आपको वो कैरेक्टर, ये एक सच्चा इंसान आपको पता चलेगा। और एक सच्चा इंसान की पूरी जिंदगी, उनका पूरा लाइफ, उनका कैरेक्टर गवाही देता है कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये थर्ड प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ क्या था? कुरान। सेकंड प्रूफ क्या था? पैगाम, पैगंबर की गवाही, सच्चाई की गवाही देता है। अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन करने के बाद मैं पूछूंगा आप लोगों को, और मैं चाहता हूं कि आप सब स्टूडेंट्स में से इंशाल्लाह एक ब्रदर और एक सिस्टर, दो स्टूडेंट्स को हम मौका देना चाहते हैं जो सब पॉइंट्स बाय मेमोरी से बोलेंगे इंशाल्लाह, और सब लोग स्टोर करो मेमोरी कि ताकि आप भी बता सकें। कुरान सबसे बड़ा प्रूफ, नंबर 1। नंबर 2, पैगाम, पैगंबर के सच्चाई की गवाही देता है। नंबर 3, उनका कैरेक्टर। आइए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, नंबर 4, पिछली किताबों में पेशन गोइयां, प्रोफेसीज, अल्लदीना यत्तबिऊन रसूल नबी अल उम्मी, अल्लाह ने कहा कि वो लोग जो पैरवी करते हैं उस रसूल की, और जो नबी की, जो उम्मी है, अनलेटर्ड है, मतलब ऐसे नबी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अल्लदी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जो पाते हैं उनका, वजिदूनहु, उन्हें पाते हैं, मक्तूबन, लिखा हुआ, इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उनके पास जो तौरात है, जो इंजील है, उसमें पाते हैं, मक्तूबन, लिखा हुआ पाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां आज तक, आज के करप्टेड फॉर्म ऑफ बाइबल के अंदर भी, जिसके अंदर कई चेंजेस हुए, करंट फॉर्म में चेंजेस हुए, करंट में वर्ड्स डाले गए हैं, निकाले गए हैं, वर्सेस डाले गए हैं, निकाले गए हैं, बुक्स डाली गई हैं, निकाली गई है। इख्तलाफ है कि बाइबल में कितनी बुक्स हैं, अलग अलग सेक्ट्स के मुताबिक अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो ये सब के बावजूद वर्जन चेंज हुए हैं, फिर भी आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां वहां मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है? उनके करप्शन से कैसे प्रोटेक्टेड है? क्योंकि उनको लगता है उनके पास कोई एक्सक्यूज, उनको लगता है कि उनके पास एक्सक्यूज है, लेकिन वो एक्सक्यूज इनवैलिड एक्सक्यूज। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां मौजूद है। अगर आज वो निकालेंगे तो और ज्यादा अटेंशन आ जाएगा, इसलिए आज वो निकाल भी नहीं सकते वो पेशन गोइयां। तो हम देखते हैं कि ये चीज जो प्रोफेसीज है, ये फोर्थ प्रूफ है। अब मैं वो डिटेल्स में आज नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आज अगर मैं वो डिटेल में जाऊंगा पूरा लेक्चर उस टॉपिक पे हो सकता है, तो मैंने आपको हेडिंग बताई। उसी तरह नंबर 5 में हम ये पूछ रहे हैं कि ये इंसान, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से 1400 साल पहले रहे, उन्होंने लोगों को एक अल्लाह, एक मालिक की इबादत करना सिखाया। मुझे बताओ, अगर वो सच्चे रसूल नहीं थे तो क्या थे? व्हाट डिड ही वांट? इसको कहते हैं एग्जॉस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। दूसरे जो चीजें हैं उनको एग्जॉस्ट करना, क्लियर करना। तो जैसे मैं मिसाल देता हूं, बाज लोग ये समझते हैं जैसे कि माल चाहते थे, पैसा, पैसा चाहिए था,
आप देखो उनकी लाइफ, सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतु लयालियल मुतताबियता, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कई रातें गुजारते तौवियन, भूखे, व अहलू, और वो भी उनके घर वाले भी, ला यजिदूना अशा, जहां वो लोगों के पास डिनर भी नहीं होता था, रात का खाना होता है ना, ऐसी कई रातें गुजरती थी, ऐसी रातें कंटिन्यूस गुजरती थी, यानी एक आध रात नहीं, कंटिन्यूस रातें गुजरती थी जिसमें उनके पास डिनर भी नहीं होता था। आप सोचो, सच्चे रसूल अल्लाह के चाहते तो सबसे मालदार बन सकते थे, किसने बोला नहीं हो सकते? अगर वो कह देते सहाबा को कि अपने सब माल लेके आओ मुझे दो, क्यों क्या नहीं देते? वो देते। लेकिन उनकी फैमिली को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में क्या हाल था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो उनके कजन ब्रदर, वो बता रहे हैं कि उनके पास तो घर में क्या होता था, खाना भी नहीं होता था, ला यजिदूना शाह। आप देखिए, तिरमिज़ी की हदीस है, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखिलु शैअन लिगदिन, वो कल के लिए कुछ जमा करके नहीं रखते, कल के लिए कुछ जमा करके नहीं रखते थे। जैसे आपको बाज बाबा, फेक बाबाज मिलेंगे, उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कुर्सी के नीचे से कितना सोना निकला, उनके ट्रेजरी में इतना सारा पैसा निकला, उनके बैंक बैलेंसेस इतने निकले, उनके नाम में इतनी कंपनीज मिली, तो नहीं, वो ला यदखिलु शैअन लिगदिन, कल के लिए कोई चीज जमा करके नहीं रखते वो। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके बारे में आता है, उनकी डेथ जब हुई ना, जो टाइम पर, उससे पहले का मामला है कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरा तआमन मिन यहूदीन इला अजल, कि उन्होंने कुछ खाना अनाज, और डिटेल दूसरी हदीस में आता है कुछ जौ खरीदा, बार्ली, इला अजल, क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट, क्रेडिट यानी पैसे में बाद में देता हूं, पैसे में बाद में देता हूं, यानी कि क्रेडिट पे खरीदा। क्यों कोई क्रेडिट पे खरीदेगा? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लाइफस्टाइल ऐसी उन्होंने बाय चॉइस लिया था, बाय चॉइस लिया था। चाहते तो सबसे मालदार बन सकते थे, लेकिन बाय चॉइस उन्होंने कम में गुजारा करके कम में मैनेज किया, कम में मैनेज किया और दिया लोगों को, दिया। और आता है वह रहनहु दिर अमिन हदीद, सिक्योरिटी के तौर पे रहन, गिरवी, क्या रखा हुआ था? उनकी लोहे की ढाल, प्रॉफिट की लोहे की ढाल गिरवी रखी हुई थी दुकानदार के पास, जो यहूदी दुकानदार के पास। इसमें यह भी बात पता चलता है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं। लास्ट टाइम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉन मुस्लिम्स के साथ बिजनेस किया। बाज लोग समझते नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे दिन में नहीं। वो लोग करते हैं, मुस्लिम से खरीदो मत नहीं करो, हमारे दिन में ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम से खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। वर्राहनहु दिल अमिन हदीद, हाँ, लोहे की ढाल वहां पे गिरवी थी। और आप देखिए, उमर रदियल्लाहु अन्हु से हमें हदीस मिलती है कि, ये हदीस से पहले मैं आपको दो तीन एक और हदीस बताऊंगा। आपको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने स्टोर रूम में आराम कर रहे थे, उस वक्त पर, लंबी हदीस है, सही बुखारी में। उमर रदियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे। जब पहुंचे अंदर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे लेटे हुए थे, चटाई से उठे, और चटाई के वक़्त कसर अल हसीर अला जंबी, चटाई के निशान थे उनके पहलुओं पर, साइड्स पे चटाई के निशान। चटाई पे सोते हैं, खासतौर से जो पहले वाली, आजकल की सॉफ्ट वाली चटाई नहीं, पहले वाली जो चटाई होती थी, जो आप में से कुछ ने शायद इससे पहले वर्जन चटाई का देखा होगा, बॉडी पे निशान आ जाते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी पे चटाई के निशान थे। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि चटाई पे लेटे हैं, चटाई के निशान बॉडी पर, जब स्टोर रूम में देखा तो थोड़ा सा जौ वहां पे है, एक थोड़ा सा जौ वो है, एक थैली वहां लटकी, और कुछ भी नहीं, खाली है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपका ये हाल है, आपके स्टोर रूम में ये है, और ये चटाई के निशान आपके बॉडी पे है, वक़द कैसर वल किस्रा फि सिमार वल अनहार, और जो सीजर है रोम का, जो रोमन एम्पायर का हेड है, और खुसरो है और पर्शिया, बागात में, वो नहरों में है, वो अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल है, वह हादिही खिजानतुका, और ये है आपका स्टोर रूम, इतना ही है बस, ये है बस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, क्या कहा? सोचो अगर आप वहां होते और आपके पास थोड़ा सा होता, तो आप क्या कहते? शायद हम लोग ये कहते रहे, हाँ देखो ना मेरा ये हाल है, ऐसा कहते शायद। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला तरदा, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या तुम खुश नहीं हो, अन तकुना लना आखिरा व लहुम दुनिया, कि हमारे लिए आखिरत है, उनके लिए दुनिया है, उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है, क्या तुम खुश नहीं हो? उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जब एटीट्यूड देखा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि हाँ मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, और ये ट्रेनिंग थी,
मुतासिर हुए नहीं, मुतासिर कर दिया, इन्फ्लुएंस किया। और इसी वजह से आप देखोगे कि कल कल जाके उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो कितना किफायतशाली से सिंपल सिंपल कपड़े, सिंपल चीज, यहां तक कि जब वो जेरूसलम पहुंचे थे वहां पे कॉन्क्वेस्ट थी, जेरूसलम को मुसलमानों ने कॉन्कर किया था, वो भी रोमन एम्पायर से कॉन्कर किया था। जो बिजेंटाइन एम्पायर था उसको डिफीट करके जब जेरूसलम कॉन्कर हुआ था, और जब मस्जिद अक्सा की चाबी लेने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां गए थे, तो उस वक्त की हदीस है कि वो ऊंट पे सवार थे। तो वहां जो लोग मुसलमान वहां थे, पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ये ऊंट से उतर करके घोड़े पे आ जाओ तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा लगेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, तुम लोगों को लगता है क्या मामला वहां से है? नहीं, मामला तो वहां से ऊपर की तरफ इशारा किया, ऊपर वाले की तरफ से, इनकी तरफ से पब्लिक इंप्रेस करना, तेरा बॉदर्ड। हम देखते हैं ये थे ट्रेनिंग। क्या कोई शख्स ऐसा कह सकता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबा ये लोग माल के पीछे, माल के लालची लोग थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल चाहते थे? क्या कोई कह सकता है ऐसा? आप बताओ ना, कोई कह सकता है? जो लाइफ पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ एक तमाचा है, तमाचा, तमाचा है। ऐसे फेक प्रोपेगेंडा वालों के लिए ना, उनके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी तमाचा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे। और उसके अंदर आप देखोगे, वेल्थ दैट इज इन द हार्ट, उन्होंने सिखाया, अल गिना फिल कल्ब, मालदारी दिल में होती है, दिल में। ये सिखाया उन्होंने, एटीट्यूड सिखाया हम लोगों को कि गरीब बन के जिंदगी मत गुजारो। हाँ, जब उनके पास तमाम था, लेकिन ला यमनऊ शय्यन युसअलुहु, कोई अगर कोई चीज उनसे मांगता ना, मना नहीं करते थे। ये था उनका मामला, जेनरोसिटी थी। जो था जेनरस आदमी थे, सखी आदमी थे, सच्चा इंसान, एक जेनरस इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर मालदारी है, दिल की मालदारी, वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाज लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हो सकता है उनको इज्जत चाहिए थी, इज्जत। आप देखो ये हदीस सामने है आपके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा इब्न मरियम, मेरी तारीफ बढ़ चढ़ के मत करना जैसा ईसा इब्न मरियम की तारीफ क्रिश्चियंस ने की। जीसस क्राइस्ट की तारीफ बढ़ चढ़ के क्रिश्चियंस ने की, ऐसे मेरे साथ नहीं करते। फइन्नमा अना अब्दुहु, क्योंकि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, बंदा। फकूलु अब्दुल्लाह व रसूलु, कहो कि अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। क्या ऐसा इंसान इज्जत चाहता है जो ये सिखाता है, इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है? मिसाल देखो, जिंदगी देखो। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मुस्नद अहमद में सही सनद से हदीस, अन्ना रजुलन काला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, माशा अल्लाह व मा शीत, जो अल्लाह चाहता है और जो आप चाहते हो, जो अल्लाह चाहता है और जो आप चाहते हो। आपको पता है ना, हम कहते हैं माशाअल्लाह जो अल्लाह चाहता है। अब उसने कहा जो अल्लाह चाहता है और जो आप चाहते हो। तो इस बात पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजअलतनी वल्लाह अल्लन, क्या तुमने मुझे और अल्लाह को बराबर कर दिया? क्या तुमने मुझे और अल्लाह को बराबर कर दिया? बल माशाअल्लाह वहदा, नहीं, ये कहो जो अल्लाह अकेला चाहता है। खुश नहीं हुए कि हाँ हाँ जो अल्लाह चाहता है मैं चाहता हूं, खुश नहीं हुए, उसको करेक्ट किया। पता चला एक इंसान जो अखलाक, ऊंचे अखलाक वाला है ना, गलत तारीफ से एक सही आदमी खुश नहीं होता है, गलत तारीफ से सही आदमी खुश नहीं होता है। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी लाइफ देखो ना, लाइफ देखो, पूरी लाइफ देखो। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। उनका छोटा बच्चा था इब्राहिम, जो एज अ बेबी, रजात वाला बेबी, दूध पीता हुआ बेबी, उसी टाइम पर उसका इंतकाल। और जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन सूरज ग्रहण, सोलार इक्लिप्स। अब सोलार इक्लिप्स रोज रोज तो नहीं होता है, उस दिन हुआ, उस दिन हुआ। कोइंसिडेंस देखो आप। और लोग कहने लगे उस टाइम पर, लोग क्या कहने लगे, कसफत शम्स ली मौत इब्राहिम, ये सूरज ग्रहण जो हुआ है ना, ये इब्राहिम की मौत की वजह से हुआ है। सूरज भी ग्रहण में है, शोक में है, गम में है। प्रॉफिट मोहम्मद के बेटे का इंतकाल हुआ, देखो सूरज भी गम में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया मालूम है? हाँ, क्या किया? उससे पहले ये सोचो कि कोई झूठा इंसान होता ना, तो ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता ना, कि हाँ सूरज भी आज ग्रहण में है। कुछ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बताता कि हाँ वो गम कर रहा है, शोक में है, ऐसा कहता, फेक आता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। उन्होंने क्या सिखाया, इन्ना शम्सा वल कमर ला यनकसिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयाती, सूरज और चांद ग्रहण नहीं करते किसी की मौत की वजह से, ना किसी की जिंदगी की वजह से। क्यों? सिखाया उन्हें, कोइंसिडेंस है ये, बस। सूरज और चांद का कुछ ग्रहण का ताल्लुक नहीं है, किसी की जिंदगी से नहीं है, किसी की मौत से नहीं है।
ब्रेक कर दिया। जो चीज कंसेप्ट बिल्ड हो रहा था ना, उसको वहीं पे डिमोलिश कर दिया। कहा कुछ नहीं होता, सूरज और चांद को जिंदगी जीने मरने से कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं होता वहां पे असर। अब लोग तो बोलते हैं सितारे गर्दिश में है, सूरज और चांद तो दूर की बात, सितारे गर्दिश में है। सितारे तो दूर की बात, सूरज और चांद पे कुछ असर नहीं होता। ब्रेक कर दिया लोगों का कंसेप्ट। वो भी किस टाइम पे ब्रेक किया आपको मालूम है? आप स्टोरी पढ़ो, आप देखोगे कि एक ऐसा दिन था उनकी भी आंखों में आंसू आए थे, क्योंकि उनके बच्चे का इंतकाल हुआ था और जिससे वो मोहब्बत करते थे। हाँ, उस बच्चे का इंतकाल हुआ था। साहबा ने जब उनसे पूछा कि आपकी आंखों में भी आंसू, तो कहा कि आंखों में आंसू आते हैं, दिल में गम होता है, लेकिन जुबान से वही कहती है जिससे अल्लाह राजी है। उस टाइम पे जब खबर मिली कि कुछ लोग ये कहने लगे कि सूरज ग्रहण अल्लाह के रसूल की के बच्चे की डेथ हुई इसलिए हुआ है। अब आप सोचो, अपने आप को वो जगह पे डालो, डालो जरा एक सेकंड के लिए। सोचो, बच्चे का इंतकाल हुआ है, गम का दिन है। आप देखो, अभी मैं बता रहा हूँ मिसाल, ये मिसाल है ना, मैं अपने आप को बोलता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, पर्सनल काम आ गया, और कोई लेक्चर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने पर्सनल गम को साइड पे रखो, अपने गम को साइड पे रखो। क्योंकि आपके नबी ने अपने पर्सनल गम को साइड पे रखे। जो टाइम पे नसीहत करना था ना, तो आंसू लेके नहीं बैठे रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को जमा किया, ग्रहण के टाइम पे जमा किया। कहा ये सूरज जो ग्रहण नहीं करते किसी के मरने की वजह से, जीने की वजह से, जब ग्रहण होता है देखो तो अल्लाह से दुआ करो और नमाज पढ़ो। नमाज के बारे में सिखाया। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप देखो, अमेजिंग लिव लाइफ। एक इंसान जो सच्चा इंसान है ना, उसकी लाइफ बोलती है लाइफ। और जो सवाल लोग उठाते हैं ना, वो सवाल का जवाब उनकी बायोग्राफी में मौजूद है। सच्चा इंसान मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जॉस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि कोई कहे कि क्या चाहिए था इन्हें? पैसा चाहिए था, जवाब देख लो। इज्जत चाहिए थी, जवाब देख लो। क्या चाहिए था? बाज लोग बोलते हैं कि वो शायद, आउज़ बिल्लाह, मतलब कितनी फूलिश बातें कहते हैं, शायद मजनून थे, पागल थे। पागल थे बोलते हैं। इसका जवाब है ना, ये है कि आप देखो कि जो विजडम है उनकी बातों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, विजडम, कि आज कमेंट्रीज लिखी जाती है, कमेंट्रीज, उनको क्या दिया गया था? जवामिउल कलीम, कम अल्फाज में ज्यादा माना। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कहते हैं जिप्ड अप फॉर्मेट, जिप फाइल होती है, जिप। अब जिप फाइल को अनजिप करते हैं, उसमें से बहुत सारी फाइल निकलती हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में इतनी विजडम है कि इतनी सारी बातें, आज जब गौर करते हैं ना, आप देखो एक छोटी सी हदीस, उसमें से कितनी विजडम की बातें निकलती हैं। वो इंसान को आप ऐसा बोल रहे हो, और इतनी बड़ी सोसाइटी में चेंज आ गया, इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया, कोई पागल की बातों से ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया में इतना बड़ा चेंज आ गया, आज 200 करोड़ मुसलमानों तक ये बात पहुंची है, दुनिया भर तक 1400 साल चले गए, उनकी टीचिंग्स का इम्पैक्ट हम फील करते हैं। क्या ये बात बोलने से पहले उनको शर्म नहीं आती? ऐसी बातें बोलते हैं। तो दिस इज, ये सब बातें जो है ना, उन्हीं के लिए इंसल्ट है, जो कहते हैं ना, उन्हीं के लिए इंसल्ट है ये सब बातें। तो आप देखो, अच्छा और एक बात, ये जो लोग मजनून कहते हैं, तो आप देखो कि अरब जो थे उस जमाने के, क्या वो किसी एक मजनून की बातों से मुतासर होकर चेंज हो गए? हाँ, मतलब आप सोचो, ठीक है, ये बात बहुत क्लियर है। और लोग इस बात को आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, सिक्स्थ प्रूफ, छठा प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ क्या था? कुरान। सेकेंड प्रूफ क्या था? पैगाम, पैगंबर की सच्चाई की गवाही देता। थर्ड प्रूफ क्या था? उनका कैरेक्टर। फोर्थ प्रूफ क्या किया? और ये सब मैं ना कोई ऑर्डर में नहीं बता रहा हूं, आगे के पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट के बाद जो पॉइंट्स है वो सब चेंज हो सकते हैं, ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट क्या था? उनकी पेशेंट गोइयां जो पिछली किताबों में। फिफ्थ पॉइंट क्या था? अगर वो अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं थे तो क्या थे? बताओ, तुम बताओ, क्या चाहिए था उन्हें? इज्जत चाहिए थी? जवाब सुन लो। पैसा चाहिए था? जवाब सुन लो। एग्जॉस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो सारे जो इम्कानात है उसको हम खत्म करके सिर्फ एक इम्कान बाकी रहता है कि वो सच्चे रसूल। अब आते हैं छठे प्रूफ पर। उनकी जिंदगी जिस तरह से महफूज है, क्योंकि कुरान की आयत हम सब जानते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में, सच्चे में, अल्लाह के रसूल में बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ रिकॉर्ड है, चीजें उनकी जिंदगी की जिस तरह से रिकॉर्डेड है। आप देखो कि किस तरह, मैं आपको एक बताता हूं, ये बताता हूं चेन्स ऑफ नरेशन के साथ, कि जो चीज है वो सिर्फ हमारे पास ये नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, हमारे पास है हदीस के पहले चेन ऑफ नरेशन, सनद।
कि ये नरेशन कहां से आया, उन्होंने किससे सुना, उन्होंने किससे सुना। चेन ऑफ नरेशन के साथ हमारे पास एक एक डिटेल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर क्या चीज है। और ये जो चेन ऑफ नरेशन है, आप देखोगे कि इसके अंदर वो जो सारे नरेटर्स हैं उनकी जिंदगियां महफूज है, वो भी विद चेन ऑफ नरेशन, वो भी विद चेन ऑफ नरेशन। यानी कि जो बायोग्राफीज है जो सारे रावियों की, वो भी नरेटेड है विद चेन ऑफ नरेशन। और हमारे पास इंटर कनेक्शन से हमारे पास एक क्रिटिकल साइंस ऑफ हदीस है जिससे वेरीफाई कर सकते हैं कौन सी चीज सचमुच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है और कौन सी चीज कोई फेक इंसान ने दरमियान में इन्वेंट किया है, कॉन्कॉक्ट किया है। वो चीज अलग कर सकते हैं। ये देखने के बाद आप जरा कंपैरिजन देखो, मैं आपको एक मिसाल देता हूं सामने। रेवरेंड डॉक्टर चार्ल्स एंडरसन स्कॉट, जो क्रिश्चियनिटी के एक्सपर्ट है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में, बाय मिस्टेक पर ब्रिटेन लिखा है, ब्रिटानिका में आप देखोगे 14th एडिशन में वॉल्यूम 13 पेज नंबर 16 एंड 17 में दिया है जीसस क्राइस्ट का सेक्शन कि जीसस क्राइस्ट क्या लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश का कोटेशन पढ़ता हूं। द अटेम्प्ट टू राइट द बायोग्राफी ऑफ जीसस शुड फ्रैंकली बी अबैंडन, कि जीसस क्राइस्ट की लाइफ लिखने की कोशिश तो छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसका मटेरियल मौजूद ही नहीं, for that does not exist. It has been estimated that the total number of days about which we have any information does not exceed 50. अंदाजा लगाया गया है कि कुल मिलाकर उनकी जिंदगी के, जीसस क्राइस्ट की जिंदगी के 50 दिनों की इंफॉर्मेशन है। 50 बस। अब 50 दिनों की इंफॉर्मेशन है कि पैदा हुए थे, हाँ, उनका जब जिंदगी के कुछ इवेंट्स कुछ हुआ। तो आप बताओ 50 दिनों की इंफॉर्मेशन है तो पूरी लाइफ स्टोरी कैसे बनाएंगे। वो कहते हैं तो लाइफ स्टोरी लिखने की कोशिश तो छोड़ ही देना चाहिए, हमारे पास यही है, इतनी इंफॉर्मेशन। लेकिन इन कंपैरिजन अगर आप देखोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी कही हुई बातें, उनकी की हुई बातें, जो उनके सामने किस दूसरे लोगों ने किया उसके अंदर जो उनका अप्रूवल और डिसअप्रूवल है, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस्मी कैरेक्टरिस्टिक पूरी डिटेल में, उनका अखलाक, उनकी सीरत, लाइफ स्टोरी, लाइफ बायोग्राफी के ना इवेंट्स, जो हिस्ट्री के इवेंट्स जो हुए उस टाइम पर, छोटी से छोटी अदाएं, छोटी से छोटी बातें, किस तरह से खाना खाते थे, किस तरह से सोते थे, किस तरह से चलते थे, सारी चीजें विद डिटेल्स मिलती है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करूं, खाने के अंदाज में कॉपी करूं, तो कैसे उन्होंने सिखाया, मैं उनके जैसे जो उनकी स्टाइल थी, उनके अंदाज थे, सब चीजों में, जिंदगी के टॉयलेट जाने से लेकर सारी चीजों में, अगर वो जानना चाहता है घर बार से लेकर एज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, लोगों से मिलते कैसे थे, गरीबों के साथ कैसे थे, अमीर लीडर्स के साथ कैसे थे, दुश्मन के साथ कैसे थे, दोस्त के साथ कैसे थे, एज ए स्टूडेंट जब जिब्रील के सामने कैसे थे, एज ए टीचर थे तो कैसे थे, सारी चीजें जब मक्का के अंदर नॉन मुस्लिम हुकूमत के अंडर में थे तो कैसे थे, खुद रूलर बने तो कैसे थे, सारी चीजें जिंदगी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कोई देख सकता है। और वो भी विद प्रूफ, वो भी विद प्रूफ। ये खुद एक मिरेकल, ये टाइप की जो नरेशन जिस तरह से रिकॉर्डेड सारी बातें हमारे पास आ रही है, खुद एक मिरेकल। ऐसी चीज जो वेरीफाइबल चेन्स ऑफ नरेशन के साथ खुद कोई शख्स जाके चेक कर सकता है कि ये चीज साबित शुदा है या गैर साबित शुदा है, प्रूफ के साथ। तो आप देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, जो उनके लिए जो मोहब्बत है, नेचुरल मोहब्बत लोगों के दिलों, ये खुद एक प्रूफ है। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की खुद की जानों से ज्यादा प्यारे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की खुद की जान होती है ना, उससे ज्यादा प्यारे हमारे लिए हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी मोहब्बत। और आप देखोगे कि दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान उनसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ, फील करते हैं उनका इम्पैक्ट, 1400 साल बाद भी उनकी तालीमात का इम्पैक्ट फील करते हैं, अपनी जिंदगी में फील करते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनसे जिस तरह से मोहब्बत की, यहां तक आके पूरी दुश्मन पूरे लोगों के सामने खड़े हो गए। कभी कभार खुद की फैमिली के लोग होते थे सामने, दुश्मन के साथ में, दुश्मन बन के उनकी फैमिली होते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। तो आप देखो कि ये लोग क्या बात थी जो इतनी मोहब्बत को इंस्पायर करती थी। हाँ, इंसानी तारीख में आपको ऐसी मोहब्बत, जिस तरह से मोहब्बत सहाबा इकराम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, और जिस तरह की तालीम, जिस तरह से चीजें, मतलब मोहब्बत किस टाइप की, एक होता है मोहब्बत ब्लाइंड मोहब्बत, आइडल वाली मोहब्बत, कि आइडल बना दिया, बुद्ध बना दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो चीज से तो रोका, उनके लिए खड़े होने से भी रोका,
खुद ऊपर बैठ रहे हैं, साहबा नीचे बैठ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजें निगेट की। बादशाह की तरह अकड़ करके चलना ये नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उनके दरमियान में रहे, और जो सारी बातें हमें आज तक मिलती है, आज तक ये मोहब्बत लोगों के दिलों में है। और ये खुद एक प्रूफ में से प्रूफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मोहब्बत है, ये भी प्रूफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के सच्चे रसूल होने के ताल्लुक से। कितने कम मुद्दत में, कितने कम टाइम। आप देखिए कि बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन पर शराब आम था। पता है आपको, अरब पागलों जैसी मोहब्बत करते थे शराब से। शराब के लिए अरबिक जुबान में कितने सारे अल्काब वर्ड्स हैं, शराब को कितने सारे टर्म से पुकारते थे, इतनी मोहब्बत करते थे शराब से। लेकिन जब शराब हराम हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब हराम किया, दीन की शरीयत में, इस्लाम में जब आयत नाजिल हुई, दीन में, शरीयत में, तो जब आयत नाजिल हुई तो शराब के कंटेनर्स को खाली कर दिया गया, उसके बाद कभी नहीं भरा गया। हाँ, किस तरह से अमेजिंग। मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पररी तौर पर छोड़ दिए, परमानेंट तौर पर। और उसके बाद में आप देखोगे कि मुस्लिम लैंड्स के अंदर आपको दिखेगा कि आज भी कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी हों, तो भी आपको मिलेगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन अल्कोहलिक्स किसी कम्युनिटी में मिलेंगे। यानी जहां पे शराब का प्रॉब्लम जो है ना, है ऐसे कमजोर ईमान वाले जो इस्लाम में नॉमिनल अंदर होते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी सारे लोग हैं उनमें सबसे कम प्रॉब्लम ये आपको दुनिया में जहां मिलेगा ना, मुस्लिम कम्युनिटी में मिलेगा शराब को। कि शराब को अल्हम्दुलिल्लाह जो भी शख्स थोड़ा दीन से कनेक्टेड है उसके अंदर ये चीज है कि शराब तो सवाल ही नहीं होता लाइफ में। दूसरी चीज, ऐसे लोग थे खून खराबा करने वाले, एक दूसरे की जानें ले लेने वाले, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेने वाले, कौम और कबीले के झगड़े होते थे। अरब में ये चीज कॉमन थी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने भाईचारा बनाया। दुश्मन को, दुश्मन का ऑपोजिट तो दोस्त दोस्त होता है ना। फसबाह तुम बिनीमती ही इखवाना, कि तुम तो थे दुश्मन लेकिन अल्लाह की नेमत से बन गए भाई। दुश्मन से दोस्त नहीं, दुश्मन से भाई बनाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे इतना बड़ा चीज लाया, क्या था? 23 ईयर्स। एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया ऐसी है, शराब है आम, कत्लो गारत आम है। 23 ईयर्स गुजरते हैं, शराब हराम हो चुका है, लोग एक दूसरे के लिए जाने लेने वाले, एक दूसरे के साथ अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले बन गए। हाँ, ऑब्सिनिटी आम थी, बेहया आम थी। तवाफ, काबे का तवाफ भी विदाउट कपड़े लोग ऐसा किया करते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद पाकीज़गी का निजाम, आपको जो चेस्टिटी इस्लाम में मिलेगा, जो मुस्लिम कम्युनिटीज में मिलेगी, चेस्टिटी, पाकीज़गी का निजाम, औरतों को हुकूक मिले, औरतों को राइट्स मिले। कैसे 23 ईयर्स में इतना बड़ा चेंज कैसे? आप देखोगे कि जुआबाजी, गैम्बलिंग आम थी। इस्लाम आने के बाद गैम्बलिंग हराम बना। आपको मिलेगा, दिखेगा दिखेगा कि बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करते थे वो लोग। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद क्या हो गया कि बच्ची पैदा होती ना, खुशी होती थी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि जो दो बच्चियों को बड़ा करेगा, मैं और वो ऐसे होंगे कयामत के दिन। कयामत का अकीदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनसे करीब आने की मोहब्बत की वजह से जब बच्ची पैदा होती है तो लोग खुशी मनाने लगे। हाँ, कैसे इतना बड़ा चेंज आया? औरतों को हुकूक, लड़कियों को हुकूक, कैसे इतना बड़ा चेंज आया? गुलामों पर जुल्म किया जाता था, बेरहमी से मारा जाता था, कोई उसकी चमड़ी उतार दे, गुलाम का कत्ल कर दे, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उन्होंने गुलामी का, गुलामों को गुलामी से आजादी का रास्ता दिया, रास्ता दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को राइट्स दिए। कोई अगर गुलाम को मार दे, गुलाम जाके कंप्लेन करके अपनी आजादी हासिल कर सकता है। मन लतम ममलूकहु फदरबहु, जो अपने गुलाम को थप्पड़ मारे या उसे मारे तो फकफारतहु अन युतिकहु, उसका कफारा, कॉम्पेंसेशन ये है कि उसको आजाद कर दिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको राइट्स दिए, उनको आजादी का रास्ता दिया। और ये चीज के अंदर जो स्लेवरी को मॉडर्न वर्ल्ड ने 150 साल पहले बैन किया, इस्लाम में 1400 साल पहले वो स्लेवरी बैन हो चुकी थी। और स्लेवरी के खिलाफ आजाद करना सिखाया। सिर्फ एक फॉर्म बचा, वो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उनको भी रहम के साथ ट्रीट करना सिखाया गया, उनको भी आजादी का रास्ता दिया गया। उसके अंदर भी कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बनाना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है। जब दुनिया के अंदर लोग आजाद करने में बिलीव करने लगे, प्रिजनर ऑफ वॉर को भी गुलाम नहीं बनाएंगे, तो कुरान के अंदर तो पहले से उसूल है फक्कु रक़बा, गुलाम को आजाद करो। हम तो वो चीज को पहले से पसंद करते हैं। टू साइडेड बात होती है। और इसके अंदर भी बहुत सारी और चीजें जो मैंने और एक्सप्लेन किया दूसरे लेक्चर्स में। सुपरस्टिशन में डूबे हुए लोग थे,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे ट्रस्ट करने वाले लोग बन गए। हाँ, माइकल एच हार्ट ने कहा कि वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में, हाँ, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो मजहबी और समाजी दोनों एतबार से मुकम्मल कामयाब हो, कंप्लीटली सक्सेसफुल हो, रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल, कोई ऐसे नहीं है। ये एक ऐसी चीज है, हिस्टोरियन है जिन्होंने 100 की लिस्ट कंपाइल की और वो देख करके कहते हैं कि ऐसे कोई पर्सनैलिटी आपको मिलेगी नहीं जिन्होंने, जो मजहबी और सेक्युलर दोनों में इतना में इस तरह से कामयाब हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। तो आप देखोगे कि जिस तरह से ये अरब्स, जो पिछड़े हुए लोग, ये सारी गलत चीजों में, शराब, जुआ, बच्चियों को कत्ल कर देना, ये सारी चीजों में डूबे हुए थे, आंखों कत्ल गारत करना, किस तरह से ये सबसे सक्सेसफुल सिविलाइजेशन बनी। एक ऐसी सिविलाइजेशन की जब यूरोप भी डार्क एजेस में थी, वो टाइम पर यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। जो मॉडर्न साइंस को आज हम जानते हैं, मानते हैं, उसके फाउंडेशंस मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया है। और ये एक ऐसी चीज है जो डॉक्यूमेंटेड और प्रूवन चीजें हैं, उसके बारे में क्लियर कट, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम कहते हैं कि हाउ, कैसे इतना बड़ा चेंज कैसे आया, कैसे आया। तो ये क्या है, ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड के दलाइल में से दलील है। अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया, फेवर बिलीवर पर, सारे मोमिनों पर। इज़ बाअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उनमें एक रसूल भेजा जो उन्हीं में से है, यतलू अलैहिम आयाती, जो अल्लाह की आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, वयुज़क्कीहिम, उनकी तज़किया करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, जो किताब उन्हें सिखाते हैं, वल हिकमा, हिकमत सिखाते हैं, विजडम का रास्ता जो है, हकीमाना रास्ता, सुन्नत का रास्ता, वो सिखाते हैं। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, इससे पहले तो वो खुली हुई गुमराही में थे। तो वो सिखाने वाले कौन है? सच्चे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो ये क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रूफ्स ऑफ प्रॉफिटहुड में से हमने 8th सेक्शन में क्या देखा? हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो चेंज उन्होंने लाया, जो चेंज सडनली, 23 साल एक बहुत बड़ी मुद्दत नहीं होती, 23 ईयर्स के अंदर कैसे इतना बड़ा चेंज। आप कंपेयर करो ना, आप कंपेयर करो जब अमेरिका के अंदर 1933 में जब अल्कोहल बैन हुआ, हाँ, 1933 से 36 तक 3 साल तक बैन रहा, और 33 में शराब बैन हुआ, 36 में जाकर वो बैन को हटाना पड़ा। क्यों? किस तरह से पूरी कोशिश नाकाम हुई, किस तरह से क्राइम बढ़ गया, डॉन्स बढ़ गए, अंडरवर्ल्ड बढ़ गया, इलीगल लिकर बेचा जाने लगा, स्पूरियस लिकर, लोगों की सेहत खराब होने लगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए लोगों को। कैसे? वहां पे इतने बड़े एजुकेटेड नेशन के अंदर ये चीज फेल हो गई, शराब बैन, और यहाँ पे ये अरब्स बैकवर्ड, इनके अंदर बात सक्सेसफुल हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू हुई, नेवर टू गो बैक टू इट अगेन। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आप सबके साथ ये 8 रीजन आज शेयर किए। अब 9th रीजन, मैं 9th जो है ये सेक्शन में अगली बार शेयर करूंगा। मैं आपको 10 प्रोफेसीज ऐसी बताऊंगा, पेशेंट गोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जो किसी को पता नहीं हो सकती थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और ये पेशेंट गोइयां सब सही साबित हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई, ये पेशेंट गोइयां साबित हुई। और एक चैलेंज है कि कुरान में, हदीस में कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई फॉल्सिफाई कर सकता है, जो कोई गलत साबित कर सकता है। लेकिन ऐसी चीजें जो आगे जाके साबित हुई, ये कई मिसालें हैं। मैं 10 अमेजिंग प्रोफेसीज अगले हफ्ते आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप सबको क्या करना है? लोगों को दावत देना है कि आप लोगों को इनवाइट करें हमारी तरफ से, कि वो भी आए और इस चीज से बेनिफिट हासिल करें इंशाल्लाह। पेशेंट गोइयां देखें। अब हमारे पास जो 15 मिनट है, तो मैं इसके अंदर चाहता हूं कि 5-7 मिनट्स में जो लास्ट टाइम का थोड़ा सा बचा है, मैं वो कंप्लीट करूं और फिर सवाल आपको। हाँ, तो 8 सेक्शन है। अब मैं चाहता हूं सबसे पहले कि क्या एक ब्रदर और एक सिस्टर इंशाल्लाह हाथ उठाएं जो ये पूरे 8 पॉइंट्स बिना देखे बता सकते हैं। कौन बताए? हाथ उठाइए जी। और सबको याद होना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप हेडिंग तो याद कर ही सकते हैं जी। स्टार्ट, कौन बताए? 8 प्लीज पूरे रेज योर लेक्चर नहीं हैंड। देना है, सिर्फ हेडिंग बतानी। ओके जी, राज शेख को अनम्यूट करेंगे, और एक ब्रदर एक सिस्टर, तो राज शेख शायद ब्रदर है। लेट मी अनम्यूट राज शेख। स्टार्ट जी, ब्रदर राज, सर। स्टार्ट। वालेकुम सलाम, बताइए। सर वो एक सवाल है, मतलब एक हदीस को लेके, जो कि हमारा नहीं, सवाल हम थोड़ी देर बाद लेंगे। अब मैं रिवीजन टाइम, इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह 8 पॉइंट जिन्हें याद है वो बताएं। राज आप ऑन होल्ड रहे, मैं आपको थोड़ी देर बाद सवाल के लिए लेता हूं।
हाँ, जी, जी। रिविजन कर लेते हैं जी। जी, जी। जज़ाकल्लाह खैर राज भाई। मुफीदुर रहमान, मुफीदुर उनको रहमान, unmute किया गया है, अस्सलामुअलैकुम yes। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, हेलो। सब लोग रिवाइज करो उनके साथ, सब लोग रिवाइज करो। महफूजुर रहमान, आपने क्या म्यूट हो गए हैं, जरा फिर से। सॉरी, मैं मुफीजुर रहमान, मुफीजुर रहमान, सॉरी। ओके, वो शायद अनम्यूट हो गए हैं। ओके, चलो आप अनम्यूट हैं, आप ही बता दीजिए। महफूज इदरीसी, स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट। जी, फर्स्ट है कुरान। कुरान, कुरान प्रूफ है, क्या चीज का प्रूफ है? कि नबी सल्लल्लाहु क्या अलैहि चीज का वसल्लम प्रूफ है? सच्चे अल्लाह के सच्चे नबी रसूल है, करीम सबसे सल्लल्लाहु बड़ा अल्लाह के प्रूफ सच्चे कुरान। रसूल है, सबसे बड़ा प्रूफ वेरी गुड। कुरान है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है पैगंबर का पैगाम ही यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए सबसे बड़ा प्रूफ। पैगाम पैगंबर की पैगाम सच्चाई की गवाही देता है। सच्चाई की गवाही पैगाम देता है। जो मैसेज है वो पैगंबर की सच्चाई की गवाही दे रहा है। पैगाम से मालूम पड़ जाता है सबसे पहले। सेकंड पॉइंट, हाँ जी। थर्ड पॉइंट, तौहीद का पैगाम। थर्ड पॉइंट है कैरेक्टर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैरेक्टर, से अखलाक। ही पता हाँ चल जी, जाता है, अखलाक। जी। जी। फोर्थ पॉइंट, और फोर पॉइंट पिछली किताबों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये उनके बारे में जो आया पिछली किताबों में पेशन गोई, पेशन गोई है। प्रोफेसीज है। वेरी गुड। जी जी, और ये उनकी पूरी जिंदगी महफूज है। हेलो, ज़ैद भाई अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। सही बात है महफूज भाई, यस। जी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी। पूरी जिंदगी महफूज है। और अगला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हम लोग का मोहब्बत है, यानी दिली मोहब्बत और साहबियों का जो मोहब्बत था, दिली मोहब्बत भी इसके लिए दलील है। और जो ये 23 साल में जो तब्दीली आई, जो 23 साल में तब्दीली आई, ये भी एक बहुत बड़ी दलील है। तब्दीली आई, थोड़ा सा उसका मतलब एग्जाम्पल दीजिए तब्दीली का। तब्दीली आई जैसे वो शराब बहुत ज्यादा पसंद करते थे, शराब पीते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और उनको समझाए तो वो लोग शराब को बिल्कुल ही छोड़ दिए, अपने गलियों में बहा दिए, तोड़ दिए सारे मटके को। और वो लोग लड़ाई करते थे, दुश्मन यानी भाई भाई होके यानी लड़ते थे, तो उनको भाई भाई बना दिए, यानी करीबी दोस्त बना दिए। और आगे ये है माइकल हार्ट का वो जो 100 बुक है ना, द 100 में, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट नंबर दिया गया है। तो वो इसी वजह से दिया गया कि कोई भी दुनिया में पहला यानी एक ही ऐसा शख्स है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जिनका स्पिरिचुअल लाइफ और समाज सोशल लाइफ दोनों बहुत ही अच्छे लेवल पे गुजरा है, और बहुत ही अच्छा ये उन्होंने यानी लाइफ परफेक्ट तरीके से गुजारा है वो। वेरी गुड, यानी अपने गो ऑन जी जी जी, वो अपने लाइफ के हर एक्सपेक्ट में यानी मतलब एक आइडियल रहे हैं हर चीज में। जी, जैसे वो एज बिल्कुल ए सही। हस्बैंड, नेक्स्ट, एज ए लीडर, एज ए फादर, ये सब। तो वो हम क्या है ना, इसको कैरेक्टर में ही डाल देते हैं। जो आपने पॉइंट नंबर 4 बोला था ना, वहां पे हम इसको जी जी कंबाइन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 तो प्रोफेसी थी। पॉइंट नंबर 3 जो आपने कैरेक्टर बताया ना, वो उसमें कंबाइंड है जी। पॉइंट नंबर 5 ये माइकल हार्ट का ये नहीं, पॉइंट नंबर 5 क्या बताया आपने? 5 है वो क्या चाहते थे? जो वेरी गुड, आपने तब बता दिया। वो जिंदगी का हर पहलू तब्दीली जो महफूज है, आई, ये भी सही बात है। जो लव है उनके जी, लिए सही बात है। एक पॉइंट जो आपका रह तब्दीली गया आई, ना, जो तब्दीली जो आई चीज जो 23 साल वेरी में। गुड, जी जी जो वो चाहते थे। पॉइंट नंबर, वेरी गुड। तो ये एक भाई ने मुझे टाइप करके भेजा है जी। सिस्टर सलमा खातून Keep it up, मंसूरी, माशाल्लाह। आपको अनम्यूट नहीं, किया भाई गया नहीं है। है, बहन है। सिस्टर सलमा अंसूरी, सलमा एक खातून सिस्टर अंसूरी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, फर्स्ट पॉइंट बताइए। है कुरान। हाँ, कुरान जी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड सच्चाई पॉइंट का है सबसे जी, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कुरान, और जो सेकंड पॉइंट है वो है पैगंबर।
पैगाम पैगंबर की सच्चाई की गवाही देता पैगाम है। पैगंबर की गवाही देता है। वेरी गुड। जी। थर्ड, और जो थर्ड पॉइंट है वो है कैरेक्टर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, कैरेक्टर। जी। फोर्थ, फोर्थ है पेशन गोई। Very nice. जो उनकी पेशन गोइयां है पिछली किताबों में, जो Yes. पहले से दी, क्या आने से पहले से ये बातें दी हुई थी, कैसे पैगंबर आने वाले हैं, और वो पेशन गोइयां, और वो पेशन पूरी होती दिखती है सिर्फ एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल चीजें मैच होती है पिछली किताबों की पेशन गोइयां। नेक्स्ट, फिफ्थ, वो क्या चाहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे, एक अल्लाह की इबादत। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नहीं उनकी जिंदगी नहीं का नहीं, हर रुकिए। वो क्या पहलू। चाहते थे के अंदर ये बात है, सुनिए, वो क्या चाहते थे, ये पॉइंट ये है इसमें कि कुछ लोग, हम उनसे कहते हैं कि अच्छा वो चाहते क्या थे। अगर आप कहोगे कि वो माल माल चाहते थे, जवाब देख लो उनकी Yes, sir. जिंदगी में। अगर वो कहते हैं कि इज्जत चाहते थे, जवाब देख लो। मतलब कि कोई और जवाब ही नहीं है कि ये इंसान कुछ चाहिए क्या था, इन्हें चाहिए था अल्लाह का पैगाम उनके पास था, वो पैगाम पहुंचाना चाहते थे बस, वो सच्चा पैगाम सिर्फ पहुंचाना चाहते थे बस। हाँ जी, ओके। ये हमें उनकी लाइफ में से ये बात दिखती है कि ये एक इंसान एक सच्चे इंसान थे। हाँ जी, सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कि उनकी जिंदगी का हर पहलू महफूज है एज कम्पेयर महफूज, टू अदर। पूरी जिंदगी का हर पहलू, हर चीज महफूज है जी, आप देख सकते हो जी। नेक्स्ट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है वो नेक्स्ट पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत जो है। हाँ, ये हो गया Yes. पॉइंट नंबर 7। और लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो चेंजेस हुए, जो तब्दीली हुई मुआशरे में, जो वो चेंजेस उन्होंने लाए, हाँ, जो Yes. इतने बड़े चेंजेस लाए, जो चेंजेस आज तक आप मुस्लिम माशरे में देखो, आपको पाक दामनी दिखेगी, आपको चेस्टिटी दिखेगी, आपको शराब मिलेगा, मतलब आज तक इम्पैक्ट, वो आज तक वो बातें हैं मौजूद। हाँ, सब लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये 8 पॉइंट्स हमने देखे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि 13 ही मिनट है और शायद सवाल होंगे, तो हम एक काम करते हैं, फोकस करते हैं शकील भाई सवालों पर, जो वो बचा है वो मैं आगे कवर करूंगा। हाँ, आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी हाथ उठाइए जिसके भी सवाल हो, और एक ब्रदर ने राज आए थे, वो आ सकते हैं अभी, अपने सवाल पहले पूछ लीजिए आप लोग। हाँ, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो सवाल ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं और यहाँ के भी पूछ सकते हैं, जूम। जी जैद भाई, बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, आप काफी लैग कर रहे हो, आपकी वीडियो काफी लैग कर रही है। तो आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई करता हूँ। ऑडियो सुनाई दे रही है बराबर? हाँ, ऑडियो बराबर है, ऑडियो बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ये बंद कर दो शायद तो प्रेजेंटेशन ठीक हो जाए। Just come on the screen. If you can just come on the screen. Inshallah. Okay, is it better now? Is it better now? We will know. अच्छा, anyway, भाइयों बहनों, अगर जिनको जो भी सवाल है, राज भाई एंड अदर पर्सन, उनके जो सवाल थे, जो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सादिक हुसैन बुलबुल, यस गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि हाँ, जो हदीस है और कुरान जो है, मतलब नबी जी तो मतलब सेम रिविलेशन आके तो बोला था ना, तो मतलब दोनों का कुछ डिफरेंस है क्या? दोनों के बीच में तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, है ना, बिल्कुल डिफरेंस है। आप कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि आपका जो कुछ लोगों का कोई प्रॉब्लम होता है तो नबी जी को क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस हिसाब से मतलब कोई वही टाइप का कुछ तो ऐसा आया होगा, और वो तो खुद से कुछ नहीं बोलते थे। सही बात है। आप अगर कुरान का, आप अगर अरबिक लैंग्वेज जानते हो ना, और अगर आप कुरान पढ़ोगे और हदीस पढ़ोगे ना, आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में डिफरेंस मालूम पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, कुरान एक ऐसी किताब है जो हम नमाज के लिए भी पढ़ते हैं, इबादत के तौर पर, यानी कि कुरान की तिलावत करना भी सवाब का जरिया है, सवाब पाने का जरिया है। कुरान का रेसिटेशन भी सवाब पाने का जरिया है। तो हम ये देखते हैं कि कुरान जो है उसको पढ़ना भी एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, लेकिन हदीस की तिलावत से रीडिंग में रिवॉर्ड वैसा नहीं है। हाँ, गाइडेंस जो है उस पर अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा। और कुरान के लिए चैलेंज है कि इसकी जैसी एक सूरा ले आओ, वैसा चैलेंज हदीस के लिए नहीं है। लेकिन जहां पे ओबीडियंस की बात आती है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गाइडेंस दी गई वो भी अल्लाह की तरफ से, वो कुछ ख्वाहिशात से नहीं बता रहे थे, उनके डिजायर से वो नहीं बोल रहे थे। तो ये जो ख्वाहिशात से उनके पास आई,
नहीं थी, ये भी अल्लाह की वही के तहत थी। तो जो हुक्म वो दे दे, तो अल्लाह ने कहा अतिउल्लाह व अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। सादिक हुसैन भाई, आप कोई पर्टिकुलर सवाल पूछना चाहते हैं इसके अंदर, जो आप हो सकता है एक्सप्लेन नहीं किया तो आप एक्सप्लेन कर दो अपने सवाल का। जी हाँ, वो एक्चुअली सवाल मतलब ऐसा है कि जो कुरान जो है मतलब वो तो एक रेवल्यूशन है, मतलब एक मैसेज है, अल्लाह का जो मैसेज है वो नबी जी ने मतलब हम लोग के ऊपर एस मतलब प्रोफेट हम लोगों को दिया है। लेकिन जो हदीस जो है मतलब हदीस भी एक होली टाइप ही है और कुरान भी एक होली ही है मतलब। तो उन दोनों के बीच में मतलब हदीस जो है, हाँ हाँ पूछ लो, हाँ। बता लो, आप सवाल पूछ लो जी। इन दोनों के बीच में क्या? हाँ, उन दोनों के बीच में मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस ऐसे है कि नबी जी के पास जो प्रॉब्लम लेके कुछ लोग गया था तो उसका सॉल्यूशन निकाल के क्या वो खुद अपने आप से दिया था, या फिर उसके लिए भी कोई जिब्रील मतलब आके मतलब उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग दिया, उसके बाद उन्होंने लोगों को वो मैसेज दिया। तो एक कॉन्फ्यूजन सा हो रहा है देखिए, मतलब। हाँ जी, देखिए कुरान के अंदर दिया है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, सूरा 53 वर्सेस 2 और 3, सूरह नज्म, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं बात करते, ये एक वही है, रेवलेशन है जो उन पे नाजिल हुआ। तो जो उन्होंने बताया अपनी ख्वाहिशों से नहीं बताया। लेकिन हमें क्या कैसे पता चलेगा कि कोई चीज पर्सनल एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी तरफ से आई? तो जहां पे उनकी तरफ से है वहां पे वो बात वाजे कर दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पे उनके चेहरे पे शिकन आ गई जब उन्होंने एक ब्लाइंड सहाबी को इंटरप्ट करते हुए देखा, तो ये जो शिकन आना है वो खुद की तरफ से था। और कहीं पर भी अगर वो वही के जरिए आ गया क्लैरिफिकेशन, तो ये ह्यूमन है, उसकी बाय डिफॉल्ट हम ये नॉर्मली यही समझेंगे कि ये वही के तहत उन्होंने बताया, क्योंकि रिलीजन की बात वो खुद की मर्जी से बताए, ये अमानतदारी के खिलाफ है, अमानतदारी के खिलाफ है। तो जैसे अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस रदियल्लाहु अन्हुमा नाम के एक सहाबी, उनके बारे में आता है कि जो भी वो कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख दिया करते थे, लिखते थे। तो लोगों ने कहा कि कभी कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर भी बोलते हैं, कभी नाराज होकर भी बोलते हैं, आप हर चीज मत लिखो। तो उन्होंने लिखना बंद किया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिस जात के हाथ में मेरी जान है, इस जुबान से नहीं निकलता सिवाय हक के, तो लिखो लिखो, इस जुबान से नहीं निकलता सिवाय हक के निकल। तो हम क्या देखते हैं कि जो उनकी तरफ से है वो हक ही है और वो सच ही मिलेगा। हाँ, तो ये बात को आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन कहीं पर अगर क्लैरिफिकेशन आ गया इंसान के तौर पे उनसे हुआ, तो क्लैरिफिकेशन मौजूद है। अगर नहीं मौजूद है तो जो उन्होंने कहा वो अल्लाह की वही के तहत कहा, और वही में जरूरी नहीं है कि जिब्रील खुद आए। कुछ चीजें जो होती है हम देखते हैं कि उनके हार्ट में भी अल्लाह ताला डालता था, और जिब्रील जाते हैं, जैसे जिब्रील ने मेरे नफ्स में ये बात डाली, ऐसा आता है। तो वही के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो अलग अलग फॉर्म में एक वही है, वही मतलू जो हम तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, और एक वही है, वही एक गैर मतलू जिसको हम पढ़ते तिलावत करने का रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन उसकी गाइडेंस पे अमल करने का रिवॉर्ड। उम्मीद करता हूं आपके लिए क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया। राज भाई शेख को मैंने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी अस्सलाम बताइए। वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, पूछिए अपना सवाल। जी जी जी। जो है चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा सही बुखारी शरीफ का है, ठीक है। तो उसमें जो बुजू का बयान है बाब नंबर 11। मेरी आप वॉइस ओके, आ रही है सर? तो आ रही है, उसमें जो ओके है ओके, आ रही बोलिए। है। हाँ, जो ऐसा कहा गया है कि मतलब जो अम्मा सौदा है जो बैतुल खला के लिए बाहर जा रही थी, ठीक है। तो हम्म, उनको जो है उमर रजी अल्लाह ताला ने देख लिया था, ठीक है, जाते हुए। तब हम्म, उसके बाद जो है कि जो है हिजाब का जो वही उतरी। तो इससे लोग जो है ओके। नॉन मुस्लिम वगैरह सवाल ये करते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल थे तो उनको ये जो हिजाब वाला जो वही है उमर के हम्म, कहने से पहले क्यों नहीं आया, ये बोलते हैं ओके, कुछ लोग। ठीक है, ठीक है। जी जी उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कोई चीज प्रेफर की, पसंद की, जी और ऐसे कुछ ओकेजन्स थे जो ओकेजन्स में उनकी जो ओपिनियन था, उनकी जो राय थी, उसके मुताबिक वही आई। हम्म, लेकिन जी ऐसे सर। भी ओकेजन्स हैं जब उनकी राय के खिलाफ बात आई है, उनके ओपिनियन के खिलाफ बात आई है। फेमस मिसाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, तो वो टाइम पर वो कहने लगे कौन कहता है मोहम्मद मर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बस अल्लाह से मिलने गए हैं जैसे मूसा गए थे। लेकिन वो टाइम पे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी और कहा कि
अगर कोई मोहम्मद की इबादत करता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जान ले फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। और कुरान की आयत उन्होंने पढ़ी, तो उमर रज़ियल्लाहु के ओपिनियन रॉन्ग भी हुए और कभी राइट भी हुए। तो इसमें कोई चीज रॉन्ग और राइट होने से थोड़ी ये साबित होता है कि ये अल्लाह के रसूल नहीं है। आप नहीं पॉइंट सर, समझो, समझ रहे सर हैं? वो सुनो वो सर कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग, मिसाल के तौर जी पर आपको मैं मिसाल दे रहा हूं कि आप अगर देखते हो कि फला गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट को देखकर बोलते हो ये लोग आए ना, अब ये लोग पक्का ये रूल लाने वाले, और फिर वैसा ही होता है। ठीक है, वैसा ही होता जी है। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप गवर्नमेंट चला रहे हो? राज भाई समझ सर, रहे हो? जी आपने जी देखा कि सर, ये गवर्नमेंट आई है ना, ये पक्का ये हाँ लॉ पास करने वाले हैं, और वैसा ही हुआ। तो वो गवर्नमेंट ने पास किया लॉ या आपने पास किए? सर, मेरा गवर्नमेंट तो किया जवाब, आप पर जवाब दो। सुनो, मैं आपको पहले जवाब दे देता हूं, फिर आप बोलो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अब उमर जी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उन्होंने इस्लाम को समझा। एक ऐसे जी पर्सन थे जिनके अंदर बहुत अच्छी इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग थी। जब वो इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग को देखे, और इस्लाम एक दिन में नहीं आया, 23 ईयर्स के पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता इंस्ट्रक्शंस आए। जब उन्होंने देखा इस्लाम का निजाम, सिस्टम, जस्टिस, जो हिफाजत है, औरतों की हिफाजत है, जब उन्होंने पूरा सिस्टम देखा, तो उनका एक अंदाजा था कि ऐसी चीज आनी चाहिए इस्लाम में। हाँ, ऐसी चीज जी इस्लाम जी में होनी चाहिए, और वैसा ही हुआ। तो उसका यह मतलब क्या है कि वो उनका अंदाजे से इस्लाम आया। जैसे कोई आज इल्जाम लगाने की क्या कोशिश कर रहा है, कोई इल्जाम लगाने, उमर ने बोले, यानी कि उमर की वजह से इस्लाम की वो टीचिंग आई। तो ये तो ऐसी ही बात है कि मैं कहूं कि राज भाई ने बोले थे ना कि गवर्नमेंट ये पास करने वाली है, वैसा ही हुआ, यानी राज भाई की चलती है गवर्नमेंट में। अब राज भाई एक आम आदमी है, राज भाई आप आम आदमी हो ना? हाँ, जी सर, मैकेनिक हो सर, आप आम मैकेनिकल आदमी हो, मन। आप, जी जी हाँ, तो आप मैकेनिक हो। अब आपकी चलती है गवर्नमेंट में, चलती है? नहीं नहीं चलती सर, है। लेकिन आपने कोई अंदाजा, आपको आता है, सही अंदाजा आता है कि नहीं आता है? कोई अंदाजा है, हाँ जी ऐसा तो आएगा, आना जी चाहिए। जी हाँ, जी और वो अंदाजा जी आपका जी सही बैठा, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप गवर्नमेंट वाले आदमी हो? समझ रहे नहीं हो? उमर हाँ जी रज़ियल्लाहु का अंदाजा था और उनकी चाहत थी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। इससे क्या ये साबित होता है कि वो उन्होंने लाए? अरे वो आम आदमी थे, इंसान थे, वो इंसान थे। वही अल्लाह की तरफ से आती है और किसी की जी मर्जी से नहीं आती है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, आप देखोगे, उनकी मर्जी थी, कुछ चाहत थी। जैसे वो, उनके दिल की चाहत थी कि काश किबला चेंज हो जाए। ये जो किबला है, हम लोग बैतुल मकदिस की तरफ पढ़ते हैं, काश ये हरम की तरफ चले जाए। उनकी चाहत थी, कुरान में दिया हुआ है, और फिर आगे जाके वही आई। लेकिन जरूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी, कई बार वही लेट आई कोई चीज में। हाँ, तो यही बात है कि जी जी अल्लाह की मर्जी से आती है। कोई अगर बोलता है कि इससे साबित होता है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से आया हुआ है, तो उसको कहना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर इतना सेंस होना चाहिए कि अगर वो सही है तो राज भाई भी गवर्नमेंट के आदमी हो गए, या कोई ऐसा शख्स जो बैठ करके अंदाजा मारता है वो भी गवर्नमेंट का आदमी हो गया। सवाल का क्लियर सर आंसर है। और बाज लोग इसमें इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को इंसल्ट किया था, उंगली दिखाई थी। ये सब गुलू कर रहे हैं, एग्जैजरेशन करते हैं, खुद की तरफ से मिर्ची मसाला लगाते हैं। और बात जो सिंपल थी कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो चीज देखा, और वो खैर खा थे, एक वेल विशर थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर के उन्होंने बात कही, और उस मुताबिक वही भी आई। तो इससे ये साबित बिल्कुल नहीं होता कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने से वही आई। ये बात क्लियर है? सर, इनफैक्ट जैद भाई, ये जो दलील है इनकी, जो नॉन मुस्लिम, सॉरी एक्स मुस्लिम वगैरह कहते हैं, ये तो बल्कि उल्टा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में है कि वो कोई भी बात अपने तरफ से लगाते ही नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला से की तरफ से जो आता उसे ही आगे करते है ना। सही सर बात है, उसको सही बात है ये मतलब उनकी। जो हाँ, सर जफर हेरेटिक है ना, ऐसा नॉन एक्स मुस्लिम तो उनकी वीडियो देख के नॉन मुस्लिम लोग जो है मुझे बहुत सारे सवाल करते हैं। तो उन्होंने ये सवाल मुझे किया था कि अगर देखिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अच्छा, आप अल्लाह के दूसरा सच्चे सवाल रसूल दे रहे थे। हो? हाँ, जी आप ये सवाल का क्लियर हुआ? जी जी ये पहला सवाल क्लियर हुआ? आप मिसाल से दोगे? राज भाई दूसरा सवाल है तो दूसरा दूस- सवाल पूछे, बिकॉज ये तो क्लियर हो गया है। पूछो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ एक सवाल जो है ना वो क्लियर हुआ ना, जी कि जी नहीं जी हुआ? सर, अच्छा, हो दूसरा गया ना, वाला एक वेरी गुड। सवाल है कि अभी जो दूसरा सवाल बोलिए। दूसरा वाला सवाल है कि आयशा, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मतलब कुछ वही आई थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत के बाद, जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के तकिए के नीचे थी, ठीक है। तो उस मतलब हदीस में कहा जाता है कि उस जो है वही को जो है एक बकरी आई और खा गई, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। जी, तो इसका बारे में ये कुछ हदीस बता दीजिए। सनदन ज़ईफ है।
ये हदीस जो है ना, बकरी आके खा गई, वो हदीस सनदन ज़ईफ। फर्स्ट पॉइंट। जी सही बुखारी की हदीस में बस ये है कि रजम की आयत थी और वो मंसूख कर दी गई और फिर किसी को याद नहीं रही। बकरी खा गई ये बात ज़ईफ है, ऑथेंटिक नहीं। जो कहते हैं ना बकरी खा गई, वो बकरी वाली बात ज़ईफ है। ओके, अच्छा अभी दूसरी बात कि वही जो है जो आई, जैसे आपको मैं बताता हूं, आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, कभी सर्दी हुई है तो डॉक्टर ने आपको बोला है कि ठंडा नहीं खाना, बोला? जी हाँ, ओके। नहीं सर ऐसा तो मतलब हम देखते जी हैं आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि डॉक्टर ने बोला, जैसे अभी मुझे खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, अब मुझे कोई भी डॉक्टर यही बोलेगा कि आप थोड़े दिन ठंडा मत खाओ, ना पियो, ठंडा पियो। अब फिर उसके जी बाद जब मैं सेहतियाब हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, हो जाऊंगा इंशाल्लाह, तो क्या बोलेंगे कि हाँ आप खा सकते हो, अभी ठंडा खा सकते हो, पी सकते हो। तो यहाँ पे जी पॉइंट क्या समझना है राज भाई, कि जी कुरान जो है स्टेजेस में नाज़िल हुआ 23 ईयर्स में, और कुरान के मिरेकल्स में से ये मिरेकल ये भी है कि इसके अंदर 5 चीजें ऐसी है जो कोई एक जी जमाने के लिए, कोई एक दौर के लिए, लेकिन आज जो मौजूदा कुरान है उसके अंदर फिर भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, दो चीजें आपस में कभी जी कराएगी नहीं। तो हम ये देखते हैं कि कुरान की ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी थे तो उस जमाने के लिए थे, जो उस जमाने का जब वो फुलफिल हो गया तो वो चीज उसके अंदर चली गई, यानी कि कुरान में से वो नहीं है, वो नहीं जी है। और कुरान जो है उसके अंदर आज जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लास्ट कुरान जो छोड़ के गए वो हमेशा के लिए महफूज है, प्रिजर्व है, कभी चेंज नहीं होने वाला। जी, जी जी सर 1400 साल सर चले गए, कोई कोई जी चीज चेंज नहीं हुई। और इसके बारे में बहुत सारा, मैं इसके प्रिजर्वेशन के बारे में टॉपिक इंशाल्लाह लेने वाला हूँ एक हफ्ते में। हाँ जी, आगे, सर इनसे कुछ अभी एक हफ्ता नहीं है, जल्दी आगे लेने वाला हूँ। सर इनसे को जल्दी जी, कवर करना चाहिए क्योंकि एक्स मुस्लिम वगैरह की जो घटिया से सवाल मैं कर करते हैं रहा ना हूँ सर गुमराह अल्हम्दुलिल्लाह। करते हम हैं लोग ये लोगों जी स्ट्रीम में तो मैं जी कुरान प्रिजर्वेशन जी की पूरी स्ट्रीम हम लोग कर चुके हैं, और जो लोग चैलेंज करते हैं ना हमारे पास जवाब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग हाइड एंड सीक करते हैं, हाइड एंड सीक। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ह्यूमन इंसान का क्वेश्चन, ह्यूमन इंसान प्लीज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी ह्यूमन भाई, कैसे हैं आप? बस जैसे आप और वैसे। ओके, आज का टॉपिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अल्लाह के हाँ, सच्चे रसूल। आपने, जी मैं स्टार्ट से सुन रहा हूँ, मतलब आपने जब स्टार्ट किया उससे पहले से सुन रहा हूँ। आपने जी एक सेक्शन 4 में एक जिक्र किया है, मतलब एक पॉइंट उठाया है कि आपके जो रसूल है इनका नाम और ये सब प्रीवियस बुक्स में मेंशन्ड है। उसके हाँ बारे में मेरा एक सवाल था। जी, अ, मतलब मैं सीधा क्वेश्चन पूछ लूं या पहले आपको थोड़ा वी कैन डिबेट ऑन दैट? नो प्रॉब्लम, आप सवाल पूछ लीजिए, मैं मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, बताइए। ठीक है। ठीक, मैंने ना काफी वीडियोस देखे जी जिसके अंदर ये जो आपने सेक्शन 4 आप दिखाए कि आपके रसूल का नाम प्रीवियस बुक्स में है और मेंशन है प्रोफेसीज उसके बारे में। तो सॉन्ग ऑफ सोलोमन के बारे में बहुत सारे वीडियोस है, अहमदीबाद के, सॉन्ग जाकिर ऑफ नाइक सोलोमन के। मैं नहीं कोट करता हूँ, मैं उसके अलावा दूसरी प्रोफेसीज कोट करता हूँ। नहीं, हाँ, एक सॉन्ग ऑफ मिनट सोलोमन सर, की, एक हाँ जी सर मेरे को सवाल तो कंप्लीट करने दीजिए। जी। तो सॉन्ग ऑफ सोलोमन में ये जो 516 का मसला है, मतलब जो इश्यू है, हम्म, तो वही तो जो इसके कोट करता है ना वो ह्यूमन भाई, आप उनको वो एक सवाल सर पूछिए। मेरे को सर, लेट मी हाँ कंप्लीट माय बोलिए, क्वेश्चन एटलीस्ट सर, ना नो कर्टेसी प्रॉब्लम, कैरी ऑन, मैं भी कम से कम नो प्रॉब्लम, कैरी भी ऑन, कैरी ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे से बट इन बैठा लाइट हूँ ऑफ व्हाट आई सब हैव पर, ऑलरेडी सेड, बट आप इतना अप्रिशिएट आई करो कि मोस्ट मैं वेलकम पूरा ब्रदर, बट मैं पूरा आई सुन के अप्रिशिएट, सब प्लीज बात गो कर ऑन। रहा हूँ। हाँ प्लीज गो, जी जी तो प्लीज गो ऑन, बताइए। मेरा सवाल ये है कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन 516 जो है, इसके ऊपर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? सॉन्ग ऑफ सोलोमन को मैंने स्टडी नहीं किया है कि मैं उस बारे में अभी यस या नो कहूं, लेकिन मैंने जो प्रोफेसीज कोट की है, जो जॉन में 18:18 या फिर न्यू टेस्टामेंट में से जॉन 14:16 वगैरह, तो ये जो प्रोफेसीज मैंने कोट किया है उसको मैं डिफेंड करने तैयार हूं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर भी करने तैयार हूं। जी, तो मतलब आपका मतलब कहना ये है कि आप मतलब पूरा बाइबल के अंदर ड्यूटोनॉमी में जा चुके हो, सब मैं जगह जा चुके हो, बट एक सॉन्ग ऑफ सोलोमन जिसके ऊपर सॉन्ग ऑफ सोलोमन की अहमदीदा, प्रोफेसी जो लोग मेंशन करते हैं ना, नहीं नहीं तो नहीं मेरी नहीं, उसके एक अंदर डिटेल स्टडी नहीं है, जितनी स्टडी जो कोई चीज करके फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेगा एक इंसान, तो वो मैंने किया नहीं है, तो मैं उस बारे में कमेंट नहीं कर सकता, ना यस बोल सकता ना नो बोल सकता। लेकिन जो प्रोफेसीज मैंने कोट की है उसमें से किसी पे बात करना है जो मैंने डिबेट में भी कोट की है, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं तो आपको सर आंसर देने मुझे के एक लिए। बात बताइए, ये सॉन्ग ऑफ सोलोमन के बारे में आपका मतलब स्टडी कब तक कंप्लीट हो जाएगा?
मतलब यू विल बी इन अ पोजीशन टू टेक अ कॉल के टेक अ ओपिनियन। सही है कि ठीक है, आई विल मैं नेक्स्ट वीक तक ले लूंगा, स्टैंड ले लूंगा। सॉन्ग ऑफ सोलोमन को मैं डिफेंड करना चाहता हूँ या मैं उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, आई टेक अ पोजीशन ऑन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन। हाँ ठीक है, वी विल स्पीक नेक्स्ट वीक देन। नेक्स्ट वीक मोस्ट वेलकम। हाँ थैंक यू। लेकिन वी आर नॉट इन नीड के सॉन्ग ऑफ सोलोमन के बगैर भी हमारी बात ड्यूटरॉनमी 18:18 या जॉन 14:16 वगैरह से मैं उस पे भी डिबेट करूंगा आपके साथ, बट पहले ये सॉन्ग ऑफ सोलोमन 5:16 का मैटर जो है ना, इसको पहले डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है ह्यूमन भाई, मेरा आपको मैं बता दिया, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड यही है, हम ट्रुथ सीकर्स हैं। हम लोगों को जो चीज प्रूफ के साथ मिलती है हम वो बात खुद भी बिलीव करते हैं, शेयर भी करते हैं, और जो चीज ऐसा लग रहा है कि ये चीज नहीं है तो हम उसको अननेसेसरी नहीं करते। हमारा ये स्टैंडर्ड, सिखाते भी लोगों को ये है कि स्पीक विद प्रूफ। हाँ, प्रूफ के साथ बात करो। हाँ ठीक है, और क्योंकि हम ट्रुथ सीकर हैं, हमें वो चीज में कोई चीज से डरना नहीं। चलो नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह खैर, कोई मन की बात नहीं, ओनली विद प्रूफ इंशाल्लाह। शुमाइला शेख अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ भाई, कल आपने एक सॉफ्टवेयर बताया था जिसमें आप हदीसों को निकालते हैं, वो सॉफ्टवेयर मुझे बता दीजिए। मक्तबा अश-शामिला, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सारे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, उलमा इकराम जो भी है ना, वो सब ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और इसके अंदर मोर देन 50,000 बुक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सब सर्चेबल है अरबिक टेक्स्ट के अंदर। तो मक्तबा शामिला यूज करते हैं आप, इसकी वेबसाइट भी जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको ऑनलाइन भी इसका जो है आप यूज कर सकते हैं इसको, मक्तबा शामिला। मोहम्मद भाई, माहिर अहद एंड सादिकुल हुसैन जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज मौजू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, सो दैट सभी लोगों को और भी ज्यादा अच्छा इजाफा हो नॉलेज में, इल्म में इंशाल्लाह। मोहम्मद भाई, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज मौजू से रिलेटेड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जानना था कि ये हदीस हम कहाँ पे पढ़ सकते हैं? हदीस कहाँ पे हम पढ़ सकते हैं? देखिए, हदीस पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई सारी बुक्स हैं, और हदीस का आप देख सकते हैं कि हदीस की बुक्स जो है, कई सारी बुक्स है जो अवाम के लिए भी है, कई सारी है जो स्पेशलिस्ट पढ़ते हैं, जो स्पेशलिस्ट वहां से लेकर के अवाम के लिए शेयर करते हैं। तो अरबईन नववी, 40 बुक्स हदीस ऑफ नववी, स्मॉल बुक है टू स्टार्ट विद। उसके बाद में रियादुस सालिहीन है, स्पेशली जिसके अंदर हदीस की चेकिंग के साथ है, वो देख सकते हैं ताकि सही हदीसें हैं। और बाकी अगर आप सोर्सेज देखें तो हदीस की जो फेमस बुक्स ऑफ हदीस है, उसकी सॉफ्टवेयर है, उसका ऐप है, उसकी वेबसाइट है, वहां जाके भी देख सकते हैं। जी थैंक यू। माहिर अहद, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, मौजू से रिलेटेड क्वेश्चन। जी ठीक है सर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था कि मैंने सर सुना है कि कुरान मजीद कोई कुछ ऐसी आयत थी जिनके कुरान मजीद जब इकट्ठा किया गया ना, कंबाइन किया गया, उसमें शामिल नहीं किया गया। कौन सी आयत? सॉरी वंस अगेन, फिर से बोलो सर। कुछ आयत थी जिनको जब कुरान मजीद कंपाइल किया गया ना, तो उसको शामिल नहीं किया गया। ओके, देखिए सिंपल बात है कि कुरान का जो प्रिजर्वेशन है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कुरान सिर्फ एक नहीं नाजिल हुआ, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊती तो कुरान, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान मुझ पर 7 अहरूफ में नाजिल हुआ है, 7 अहरूफ, 7 मोड्स में नाजिल हुआ है। और 7 मोड्स जो होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं वर्ड्स के अंदर, जैसे कुरान के बारे में एक रूल है कि कुरान खुद अपना एक्सप्लेनेशन है, कि जैसे कि हम देखते हैं कि अल कुरान युफस्सिलु बादुहा बाज, कुरान बाज हिस्सा बाज की तफसील करता है, एक्सप्लेन करता है। तो एक आयत जो हम देखते हैं 7 मोड्स में नाजिल हुई, और इसके अंदर डायलेक्ट्स भी कवर्ड है कि अलग अलग 7 अलग अलग डायलेक्ट्स थे कुरान, जो अरबिक जो है, जैसे डायलेक्ट होते हैं ना, आप भी हम देख सकते हैं गुजराती अलग अलग डायलेक्ट मिलेंगे आपको, अरबिक के अंदर भी यमन का अलग अरबिक है। तो उस जमाने में भी 7 अलग अलग डायलेक्ट्स में कुरान नाजिल हुआ। हाँ जी, तो 7 अलग अलग डायलेक्ट्स में कुरान नाजिल हुआ था, 7 मोड्स में। और चैलेंज जो था ना कि एक सूरा ले आओ इसकी जैसी, वो 7 के 7 मोड्स देखा। अब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कुरान को कंपाइल किया तो उन्होंने क्या रूल कहा, और इसके अंदर आपको जो मैं बता दूं कि कोई आयत जो मनसूख हो, एब्रोगेटेड हो, तो वही आयत को
नहीं शामिल किया गया। बाकी जो सारे डायलेक्ट्स थे उसके अंदर कुरान उस्मान रज़ियल्लाहु के मुसहफ के अंदर जो उन्होंने मसाहिफ उस्मानी कहा जाता है, मुसहफ ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु, उन्होंने एक मुसहफ नहीं बनाया, उनके मुसहफ में आपको वो डायलेक्ट्स को अकोमोडेट भी किया गया है। सिर्फ डायलेक्ट्स नहीं थे बाय द वे, उसके अंदर हम देखते हैं वर्ड्स के चेंजेस और कुछ चीजें भी थी, कुछ मीनिंग्स के अंदर एक्सप्लेनेशन। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह जिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो सूरह जिन में अन्ना 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 के ये अन्ना आता है बार बार, जिसका मतलब है ये के, लेकिन उसके जो अलग अलग जो 7 अहरुफ में है उसमें से एक हर्फ में ये भी है कि इन्ना के साथ आया है। इन्ना यानी बेशक, तो बेशक की माना भी पैदा होती है। तो कुरान के अंदर ये मोड्स क्या होते हैं, कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे मीनिंग में वास्टनेस पैदा होती है। आपको मैं अगर मिसाल बताऊं, आपको पता है कि 7 जो अहरुफ थे उसमें से निकली 7 से ज्यादा किरातें। जो किरात है उसके अंदर 10 किरातें मशहूर है, मुतवातिर किरात। मुतवातिर यानी उसके अंदर सबकी चेंज ऑफ नरेशन है किरात की, जो मल्टीपल चेंज ऑफ नरेशन से इतनी ज्यादा कि कोई फैब्रिकेट नहीं कर सकता है, वहां से जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 10 किरातें। आपके कोई भी फेवरेट कारी हो, अगर आप उनके नाम के साथ सर्च करो तो आपको उनकी अलग अलग किरात मिलेगी, जिसके अंदर चेंजेस भी होते हैं, वर्ड्स के चेंजेस भी होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मतलब कि जो कुरान हमारे पास है वो तो महफूज है ही, उसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो कुरान है उसके अंदर उसके अलावा भी आपको मिलेगा कि वर्ड्स थे जो हम देखते हैं उस्मानी मसाहिफ में मौजूद है। जो चीज नहीं लिए उस्मान रज़ियल्लाहु ने, तो क्या नहीं लिए, वही जो एब्रोगेटेड वर्सेस है, जो वर्ड्स एब्रोगेट हो चुका है उसको उन्होंने नहीं लिया। हाँ, और कुरान के अंदर शामिल होने के लिए एक रूल है कि सबसे पहले कि कौन सी चीज कुरान में है, पहले तो वो मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन से पहुंचे, मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन से पहुंचे। और आप देखोगे कि कुरान के बारे में यही है कि जो वर्ड्स है कि कोई वर्ड्स कोई बोलता है, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ आयतें ऐसी भी मिलती है जो बुखारी के अंदर नरेटेड है कि ये आयत ऐसे भी आई है, इस तरह से भी आई है। अब वो चीज एज एक्सप्लेनेशन हम ले सकते हैं, एज कमेंट्री ले सकते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत के लिए वो वर्स ही होगा जो मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन से आया। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया, लेकिन ये मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूं जब प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान को डिटेल में पावर पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, जज़ाकल्लाह खैर। सर ये जो सर जो कुछ पूछ रहा है सर जी, सर छोटा सा क्वेश्चन सर ये कुरान मजीद है, हाँ सर ये अल्लाह ताला ने सर ऊपर पहले यानी कि जैसे एक किताब, सर ये कुरान मजीद है तो अल्लाह ताला ने सर इसे पहले एक मुस्लिम की शक्ल में तैयार किया था या जमीन पे ये जब भेजा है तो तब ये जमीन पर फिर से क्लियरली बोलिए आप, फिर से बोलिए आप जो बोल रहे हैं। जैद भाई, इनका सवाल ये है कि क्या ये कुरान शरीफ पहले से ऊपर बन चुका था, बाद में थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया, कि नीचे आते आते बनता गया? यही सही बात है कि कुरान दुनिया के आसमान पे नाजिल हुआ, वहां से थोड़ा थोड़ा करके 23 साल तक नाजिल हुआ, लेकिन दुनिया के आसमान पर रमजान के महीने में आया था। बिगनिंग में जब कुरान की वही स्टार्ट हुई तो दुनिया के आसमान में। सिस्टर नूरजहां, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी, लास्ट 2 सवाल, फिर हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। चल जी, जी बोलिए, लास्ट 2 सवाल। सिस्टर नूरजहां, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। एंड इफ नॉट देन सादिक भाई जो थे अभी, हुसैन बुलबुल, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। या अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, बताइए। सर जी, क्लास 12 का जो सीबीएसई का जो बुक है उसमें आपका बैटल ऑफ कैमल के बारे में बहुत डिटेल में बोला गया था, तो मैंने जो पढ़ा है तो उसमें मतलब नबी जी मरने के बाद कुछ डिक्लेयर करके गया था कि टॉप 10 ऐसा कुछ सहाबा है जो आपका जन्नत में जाएगा पूरा। तो मेरे ख्याल से तो मतलब हजरत मतलब जो उमर है, फिर आपका अली है, तो वो लोग तो मतलब ऑलरेडी मतलब जन्नत जाएगा। तो जन्नत जाने वाला जो लोग है तो वो ऐसा कंफ्यूजन में आके बैटल ऑफ कैमल में क्यों मतलब एंगेज हो गया? देखिए, वो सब
हम देखते हैं कि सहाबा थे, चोजन लोग थे, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, लेकिन वो भी इंसान थे और उनके उस चीज से भी हम सीखते हैं। तो जैसे आपको मैं एक 2-3 मिसालें बताऊंगा कि सबसे पहली मिसाल जो दूंगा सही बुखारी की हदीस है, और देखो कितना इंसाफ की बात की गई है, कितनी ब्यूटीफुल बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा हकमल हाकिम फज्तहद, जब कोई जज फैसला करे और इज्तिहाद करे, पूरी कोशिश करे, तो मासाबा फलहु अजरान, सही हो तो डबल अजर मिलेगा, वइदा हकम फज्तहदा तुम अख्ता फलहु अजर, जब वो फैसला करे, कोशिश करे, फिर भी भूल हो जाए तो भी एक अजर मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। हम ये कहते हैं कि जो बैटल में दोनों साइड पे थे, दोनों हक के लिए थे, एक को डबल अजर मिला, एक को सिंगल अजर मिला, क्योंकि उन्होंने जो फैसला किया वो सही चीज को समझ के जानने के लिए ही किया। अब मुनाफिकीन थे, बाज ऐसे लोग थे जो दुश्मन थे, जो मुस्लिम होने का भेद करके ऐसी बातें आए थे। तो ऐसे दुश्मन अब्दुल्ला बिन सबा ऐसे नाम के ऐसे लोग थे जो बाद में जाकर जिन्होंने सेक्ट्स क्रिएट किए, फितना क्रिएट किया, जंगे लड़ी मुसलमानों के खिलाफ, अपने ट्रुथ को साबित किया, ऐसे लोग भी थे। और उन्होंने कोशिश की कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन यहां से वहां पहुंचे वगैरह, लेकिन हम देखते हैं कि शकीला मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लियर है, जिस कंफर्म करें। हाँ, हम देखते हैं कि ये सब लोगों में भी ये वेल इंटेंशन लोग थे, इनके इंटेंशन सही थे, सच्चे थे। और वो चीज का आपको एक मिसाल क्या मिलेगी कि हसन रज़ियल्लाहु जब खलीफा बने तो उन्होंने लोगों की बैत ली, लोगों को यूनाइट किया अपने अंडर में, और फिर जाकर के मुआविया रज़ियल्लाहु की बैत लेकर के सारे मुसलमानों को यूनाइट कर दिया। इतना आसानी से कैसे यूनाइट हो गए? क्योंकि उनके दिल कभी अलग थे भी नहीं। जो हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स के जो अहले सुन्नत जो थे और जो सारे लोग थे जो हक के लिए खड़े थे, उनकी यही क्वालिटी थी कि वो इविल नहीं थे, कोई बुराई चाहते हुए नहीं थे। तो हम देखते हैं कि क्या कोई जजमेंट में फैसले करने में कोई मिस्टेक हो सकती है इंसान से? हाँ, हम ये नहीं मानते कि सहाबा सब फरिश्ते थे, उनसे भूल हो सकती है, लेकिन ये वेल इंटेंशन लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो अल्लाह से राजी, वो हम, और अल्लाह उनसे राजी। आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है? और वैसे मौजूद से बाहर भी है टॉपिक आपका सवाल, तो मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर है। लेकिन दोनों साइड पे वेल इंटेंशन लोग थे, ये बात को समझनी है। एक को डबल अजर मिल रहा है, एक को सिंगल अजर मिल रहा है। हाँ ठीक है, इसी के साथ आखिरी सवाल हम ले लेते हैं सिस्टर नूरजहां का, और नहीं है तो हम आज की क्लास खत्म करेंगे, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। जज़ाकल्लाह खैर, बरकल्लाह फीक। अच्छा, नेक्स्ट टाइम के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि मैं इंशाल्लाह 10 अमेजिंग प्रोफेसीज लेने वाला हूं इंशाल्लाह। और जिस तरह से आज 8 पॉइंट्स आपने देखे, नेक्स्ट वीक और पॉइंट्स देखेंगे, प्रूफ्स ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो ऐसा करते हैं, शायद सिस्टर का सवाल नहीं है, शकील भाई हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर, बरकल्लाह फीक, बरकल्लाह फीकुम। मेरे भाइयों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अमेजिंग क्लास रही आज की। एंड हम बताते चले कि आज की क्लास जो इंटरनेट थी 9 बजे, तो 10 बजे शुरू हुई, लेकिन नेक्स्ट टाइम की, नेक्स्ट संडे की क्लास इंशाल्लाह 9 बजे शुरू होगी, 9 to 11 का टाइम होगा। एंड जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें कि आप तो आइए, आप तो जरूर आइए, लेकिन आप अपने दोस्तों, ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, जिनकी जो भी कोई भी एतराज़ात है, आपने देखा कि किस तरीके से अगर प्यार मोहब्बत से, अगर लॉजिकली बैठ के अच्छे इत्मीनान से बात की जाए तो बात लोगों तक पहुंचती है, दिल में तक पहुंचती है। एंड इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कलाम की ताकत है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की ताकत है कि हक की बात लोगों के दिल तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगी। प्यार मोहब्बत वाली बातें, भाईचारे की बातें, एंड पीस अमंग, बोलते ना कि पीस, अमन की बातें इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगी। तो इसी तरीके से हमें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को देखते हुए आगे बढ़ते हुए हमें उसी तरीके का कैरेक्टर आगे लोगों तक पहुंचाना है, दिखाना है। एंड हमें ना गाली गलौज करनी है, ना ही हमें चिल्ला के बात करना है, ना ही हमें कुछ करना है, बस हक की बातें करनी। एंड हक की बातें करने में इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ज़बान में और सभी के ज़बान में ताकत दे। एंड अगर कोर्स से रिलेटेड एक ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स चल रहा है, उसका नाम है दावत दिल से। उसकी ये क्लास थी, 8वीं नंबर की क्लास थी, जिनको हमने पब्लिक वर्कशॉप बना दिया, जिसमें लोग, बाहर के लोग, सभी लोग आ सकते हैं।
तो अगर इसके लिए अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना लेट्स गो अहेड एंड लेट्स एंड दिस क्लास टुडे इंशाल्लाह। प्लीज सेंड अ वेबसाइट व्हिच मेंशन्ड बाय जेड सर। जेड सर ने कोई वेबसाइट का नाम लिया है, वो वेबसाइट के ऊपर आप देखोगे। अच्छा, किसी ने पूछा है कि ये आज की वीडियो कहाँ पे मिलेगी, तो जो जिस तरीके से आपने आज के वीडियो में ज्वाइन किए है, अगर आपने आज जिस तरीके से ज्वाइन किए उसी में आप नीचे जाके देखोगे तो आपको यूट्यूब की वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो वहां से शेयर कर सकते हैं। शोमैला शेख, आपको अनम्यूट किया गया, इन केस इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। भाई वो सॉफ्टवेयर का नेम मैं भूल गई। शामिला जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हम आपको ईमान स्टूडियो के नंबर पे भेजें ना आपका, एंड आपको उसके लिए आई विल सेंड यू द लिंक टू डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह। ओके भाई, श्योर। किसने डाल दिया मकतबा शामिला ना, मकतबा शामिला, लाइब्रेरी शामिला, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे एंड बस वंस अगेन आपको बताते चले कि याद दहानी के लिए नेक्स्ट संडे 9 बजे से पहले जुड़े तो ईमान इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कोर्सेज है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी ने क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद भाई ने कि भाई व्हाई डज लेक्चर कंडक्टेड ऑन जूम। जूम में अच्छी बात है, आप आइए जूम पे, आइए जूम पे आके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एंड यूट्यूब वाले भी, यूट्यूब पे अभी लाइव भी चल रहा है राइट नाउ, पीपल ऑन यूट्यूब एज वेल। तो जिस तरीके से स्ट्रीम यार्ड पे होता है और यूट्यूब पे दिखता है, तो उसी तरीके से जूम पे चलता है और यूट्यूब पे भी दिखता है। तो यूट्यूब वाले भी देख रहे हैं हमारे भाइयों बहनों, और जो वहाँ पे है, अगर नेक्स्ट संडे भी आइए। एंड वहां पे लिंक डाल दी गई थी जूम पे ज्वाइन करने की। एंड रही बात सर, आपने मुझे कोई एंड नहीं किया, अनम्यूट नहीं किया, तो अगर क्या आप चाहो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। प्लीज गो अहेड एंड आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ सिस्टर। आपका कुछ सवाल था? समीना आसिफ सिस्टर, आपको कुछ पूछना है? आई थिंक वी आर डन। जी, मुझे तो हदीस की बुक्स है ना, एक तो रियाजुस सालिहीन है और सेकंड एक और बताई थी उन्होंने पहले नंबर वाली, अरबाइन के नाम से क्या था वो, मुझे एक दफा दोबारा बता दें। 40 हदीस ऑफ इमाम नबवी जो है वो उनके बारे में बताया। नहीं 40 हदीस है अरबईन। हाँ, वो अरबईन जो है ना, अरबईन का मतलब होता है 40 हदीस है। तब हाँ, तो वो इमाम नबवी की किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। अच्छा, तो उसके रियाजुस बुक्स की मुझे आप वो भेज देंगे कि वो बुक्स कौन क्या सी भेज देंगे? मतलब उसका लिंक भेज देंगे कि मैं उस पे नेट पे देख लूं। अरे यार, ये तो बहुत ही फेमस हदीस ऑफ इमाम नबवी, आप टाइप करें आपको मिल जाएगी। 40 हदीस है, टाइप करें आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। बहुत फेमस है, तो बहुत ही फेमस है। नहीं, कौन से मुसन्निफ की है ये? कौन से किसकी है? वो कौन से किसने लिखी है, मतलब उर्दू में होती है ना वो? इमाम नबवी की है वो, इमाम नबवी की है वो, आपको मिल जाएगी। अच्छा, चले ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आई डोंट नो कि अगर रोमन में है कि नहीं, एंड उर्दू में तो डेफिनेटली है, एंड इंग्लिश में भी है। यस। किसी ने पूछा है मकतबा शामिला कौन कौन सी लैंग्वेज में, जहां तक हम जानते हैं वो अरबिक में है। एंड यस, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे एडमिन है जो मकतबा शामिला में काम करते हैं, जस्ट हमें चैट पे बताया कि आपने कौन से लैंग्वेज में देखा है अदर देन अरबिक। चलो एनीवे, आज की क्लास यही ब्रॉडकास्ट की जाती है। हमारी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमें इसी तरीके से हक जानने की अल्लाह ताला तौफीक दे। हमारे लिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोल मॉडल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक ऐसा माइंडसेट दे, एक इस तरीके के जहन दे कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सके, उस तरीके से चल सके जिस तरीके से हक है, एंड हमें उनकी इताअत व इत्तिबा करने की अल्लाह ताला हिदायत तौफीक दे। आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।